जलेंगे, होगा दूर घोर अंधियारा। हर एक दीपक बन जाएगा प्रज्वलित प्रचंड ज्वाला। कलम को वर दे मां शारदे, कलम को वर दे मां शारदे। रूहों में कर दे उजाला, हम सब लेखक कलम के सैनिक। नाम हमारा एलपीजी साहित्य, सीनों में दहके है हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। दीप से दीप जले, LPG Sahitya Association, a fuel for soul. अंधियारा। नमस्कार, मैं स्मिता विवेक कुंवर सिंगापुर से आप सभी गुड़ीजनों का LPGISA की GGM 101 में दिल से स्वागत करती हूँ आज, और आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। आज का विषय है प्रवासी भारतीय काव्य हृदय। तो सर्वप्रथम मैं आशीष जी को इनवाइट करना चाहूंगी, जो हमारे LPGISA के फाउंडर और ग्लोबल चेयरमैन हैं। आशीष जी, आप कृपया मंच पे आए और वेलकम नोट दें। आशीष जी, आपका स्वागत है। नमस्कार स्मिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दीप से दीप जलते रहें और सशक्त कलम सशक्त रचनाओं का सृजन करती रहे। इन सशक्त रचनाओं से समाज में, देश में, विश्व में एक सकारात्मक सोच का प्रवाह हो, यही LPGISA का ध्येय है और प्रण भी है। मैं आप सभी गुणीजन का आज की हमारी ग्लोबल गैदरिंग मीट GGM नंबर 101 का शगुन आज हम डाल रहे हैं। पिछले सप्ताह हमने अपना 100वां पड़ाव सेंचुरी शतकीय एपिसोड बहुत धूमधाम से मनाया, और उसकी मीडिया रिपोर्ट्स भी बहुत एनकरेजिंग आई हैं, जो बहुत जल्द आप लोगों से शेयर करूंगा। और ये जो 101 पड़ाव हैं, ये कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि निरंतर हफ्ता दर हफ्ता इंटरनेशनल दुनिया के कोने कोने से LPGISA के कवियों का जुड़ना और काव्य पटल को सजाना, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ हमारी
जीजीएम मॉनिटरिंग टीम, जो कि मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी के नेतृत्व में कार्य करती है, हमारी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट जीजीएम मॉनिटरिंग, वैशाली रस्तोगी जी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मीडिया सपोर्ट, और योगिता शर्मा मेरे साथ को फाउंडर। इनके साथ इनकी जो टीम बनकर जो कार्य करती है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। इसी के साथ हमारे जो यंग वॉलंटियर्स हैं, जो पर्दे के पीछे रहकर चुपचाप अपना कार्य करते रहते हैं, आप जितनी वीडियोस देखते हैं, वीडियो स्लाइड्स देखते हैं, पोस्टर्स देखते हैं, ये हमारे बच्चे जो हायर स्टडीज कर रहे हैं, यंगस्टर्स जो यंग वॉलंटियर्स हैं ऑस्ट्रेलिया से, अभिलक्ष शर्मा और वेदिका गुप्ता, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्हीं के सौजन्य से और उन्हीं की कड़ी मेहनत से इन कार्यक्रमों को चार चांद लगते हैं, वही इन कार्यक्रमों को सुशोभित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सौभाग्य है कि मेरे बहुत अच्छे मित्र, बहुत अच्छे कवि, लेखक, और क्या क्या कहूँ मैं, दूरदर्शन पे कई कार्यक्रमों के संचालन करने वाले और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व और बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी डॉक्टर अनीश गर्ग जी आज हमारे बीच स्पेशल गेस्ट, विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद हैं। मेरे लिए तो विशिष्ट मित्र भी हैं। और डॉक्टर अनीश जी, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज शायद ये दूसरा मौका है 101 पड़ाव में कि आप दूसरी बार हमारे साथ जुड़े हैं एज विशिष्ट अतिथि। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। इसी के साथ मैं उन तमाम हमारे श्रोतागण, हमारे कवि और हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सभी सदस्य जो दिन रात निरंतर प्रयास करते रहते हैं LPGISO को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए, उन सभी का भी उनके योगदान के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। और आज की हमारी जो एंकर हैं स्मिता विवेक कुंवर जी, आई थिंक 101 में ये तीसरा अंक है जब आप शायद कर रही हैं। दूसरा है या तीसरा है? तीसरा है शायद, तीसरा अंक है जहां तक मुझे याद है जी। आपने भी उसको सर्टिफाई कर दिया। और जब भी स्मिता जी ने कार्यक्रम को पकड़ा है अपने हाथ में तो बहुत ऊंचाइयों तक लेकर गई हैं। इनका अंदाज जो है आप देखेंगे बहुत ही सरलता के साथ हंसी हंसी नपातुला संचालन करती हैं और सबको समय की सीमा में बांध कर चलती हैं। तो इसी के साथ मैं आपको भी स्मिता जी बहुत बहुत मुबारकबाद भी देता हूँ, शुभकामनाएं धन्यवाद देता आशीष हूँ। जी, आपके वचनों का मैं इसके अनुसार नहीं हूँ। वो आपका नहीं नहीं, बड़प्पन है और कुछ नहीं। आप बिल्कुल दुरुस्त इसी के अनुसार है, शायद इससे भी ज्यादा है, मैं शायद कम बोल रहा हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और मैं हमारी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मीडिया सपोर्ट वैशाली रस्तोगी जी को बोलूंगा कि एक बार आप कवियों के लिए जो हमारे प्रोटोकॉल है, एक बार रूल्स काइंडली पढ़ दें। जी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी गुणीजन का एक बार पुनः स्वागत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद आशीष जी। हैप्पी न्यू ईयर। और आज की जीजीएम के जो काव्य पाठ के नियम हैं वो इस प्रकार से हैं। सभी कवियों को काव्य पाठ के लिए 3 मिनट का समय दिया जाएगा। कविगण एक ही रचना का पाठ करेंगे। यदि समय रहा तो दूसरे सत्र में सभी कवि दोबारा प्रस्तुति दे सकेंगे। विशेष अनुरोध है कि बिना किसी भूमिका और परिचय दिए बिना अपना काव्य पाठ करें। ध्यान रखें आप स्वरचित कविता का पाठ करें। यदि किसी अन्य कवि की रचना का आप पाठ करते हैं तो कॉपीराइट की समस्या के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। और एक रिक्वेस्ट और है कि जब कोई भी काव्य पाठ करे तो प्लीज अपना कैमरा ऑन रखिएगा। सबको सपोर्ट मिलती है और अंत तक बने रहिएगा। धन्यवाद। और अब मैं स्मिता जी को आमंत्रित करती हूँ बहुत सम्मान के साथ कि वो आए और मन संचालन संभालें। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मिता जी। धन्यवाद वैशाली जी, और आपने रूल सब अच्छे से पढ़ दिए। हाँ, मेरा भी एक अपनी तरफ से भी यही व्यक्तिगत मानना है, अंत तक बने रहें। सब लोग अपने वीडियो ऑन रखें, ऑडियो ऑफ कर दें अगर आप काव्य पाठ नहीं कर रहे। तो नमस्कार, मैं स्मिता विवेक कुंवर आप सभी गुणीजनों का एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। और सर्वप्रथम मैं अपनी प्रिय सखी जो ऑस्ट्रेलिया से हैं, जिनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ,
उनको बिना किसी भूमिका के बुलाती हूँ। वो सब लोग उनसे बहुत परिचित हैं। सुमन जैन जी, आप आइए और खुशबू बिखेरिए। आपका स्वागत। क्या बात है, क्या बात है स्मिता जी, आप तो ज्यादा ही गर्व फुला देती हो मेरे को हवा की तरह। बहुत जल्द, बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं आपने। शुरुआत ही बहुत अच्छी कर दी है। सबको मेरा नमन करती हूँ मैं मंच को। नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां देती हूँ। अब मैं अपना ऑब्वियसली टाइम नहीं लेके प्रवासी भारतीयों का काव्य हृदय, टॉपिक बड़ा अच्छा है, बहुत सुंदर सा। कि अभी तक तो हम लोग अभी तक भी यही सब तो कर रहे थे शायद। तो ठीक है, वो प्रवासी काव्य हृदय के साथ वक्त है, थोड़ा सा 4 लाइनें मैं वक्त के लिए बोलती हूँ कि प्रवासी हृदय के अंदर वक्त की क्या अहमियत है। कि मुट्ठी में बंद किया था फिर भी फिसल गया, मुट्ठी में बंद किया था फिर भी फिसल गया, कतरा कतरा जाने कहाँ से खिसक गया। कुछ निशान छूटे हैं वहां, कुछ कण अभी भी हैं बाकी। कुछ निशान छूटे हैं वहां, कुछ कण अभी भी हैं बाकी। नमी की सौंधी सौंधी महक अभी भी है बाकी। खोलकर मुट्ठी को निहारा जब प्यार से, खोलकर मुट्ठी को निहारा जब प्यार से, कुछ मुस्कुराने की, कुछ डबडबाने की वजह अभी भी है बाकी। कुछ मुस्कुराने की, कुछ डबडबाने की वजह अभी भी है बाकी। फिसलने को तो फिसल गया हर लम्हा, धन्यवाद। फिसलने को तो फिसल गया हर लम्हा, पर जो उड़ा उसमें उम्मीद अभी भी है बाकी। पर जो उड़ा उसमें उम्मीद अभी भी है बाकी। अभी मैं एक और पोइट्री अभी सुनाती हूँ। यादों के सहारे हैं कुछ पल तो हमारे हैं, दुनिया की नई रीतें हम सब से बेगाने हैं। यादों के सहारे हैं कुछ पल तो हमारे हैं। आंखें गीली फिर भी मुस्कान लबों पर है। रातें सूनी फिर भी सपनों में विचरण है। उस सुंदर दुनिया के एहसास हमारे हैं, दुनिया की नई रीतें हम सब से बेगाने हैं। पलकों का झपक जाना, गेसू का लहराना, पलकों का झपक जाना, गेसू का लहराना, पल्लू से अटखेली बाहों में सिमट आना। वो प्यार भरे लम्हे कह दूं तो हमारे हैं, वो प्यार भरे लम्हे कह दूं तो हमारे हैं, दुनिया की नई रीतें हम सब से बेगाने हैं। कब आना कब जाना, सुइयों का टकराना, बेमौसम बरसातें, फूलों का खिल जाना, शबनम की बूंदों को कोरों के सहारे हैं, दुनिया की नई रीतें हम बैठे मिलजुल के अफसाने निराले थे। कुछ किस्से तकरारे, कुछ मान मनोवल थे, बिचका कर मुंह बैठे बोसों के बहाने हैं, दुनिया की नई रीतें कुछ बोली हुई यादें, कुछ अनकहे
अफसाने, होठों के कंपन थे, आँखों से बरसाते, धड़कन की वीणा के, धड़कन की वीणा के अनमोल खजाने हैं, दुनिया की नई रीतें हम सब से बेगाने हैं, यादों के सहारे हैं, पर कुछ पल तो हमारे हैं, यादों के सहारे हैं। शुक्रिया। क्या बात, बहुत खूब, बहुत हाँ बढ़िया। सुमन जी, बहुत 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 बढ़िया। अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत बढ़िया। खूबसूरत प्रस्तुति सुमन जी, बहुत ही बहुत सुंदर, ही सुंदर बहुत आवाज में सुंदर, आपने बहुत ही सुंदर सुनाया है। बहुत सुंदर है। सुरैया की याद आ गई मुझे, बहुत अच्छा गाया आपने। वैसे ही ट्यून थी। ये थी हमारी सुमन जैन जी, रीजनल प्रेसिडेंट ऑस्ट्रेलिया। और अब मैं ऑस्ट्रेलिया में ही रहती हूँ और बहुत ही सम्मान के साथ डॉक्टर उर्मिला मिश्रा जी को बुलाती हूँ, जो कि मेलबोर्न में रहती हैं। इन्होंने एमए संस्कृत से किया, पीएचडी हिंदी, और बाजारवाद इनका बहुत फेमस, भारत ज्योति पुरस्कार भी मिला इनको। तो उर्मिला जी, आपकी लिस्ट लंबी है, मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए बुलाती हूँ। आइए आप मंच पर अपनी कविता सुनाइए। आपका बहुत बहुत स्वागत उर्मिला जी। मेरी आवाज आ रही है? स्वागत है उर्मिला जी। जी आ रही है। बहुत उर्मिला बहुत जी स्वागत आभार है। मंच का। और लिस्ट कितनी लंबी है, अब तो इतनी सी है, बस जो हम कर पा रहे हैं इस वक्त में वही हमारा है। तो पहले तो प्रवासी हृदय की क्या तमन्ना रहती है, तो मुझे लगता है हमारे प्रवास में थोड़ी खुशहाल रहने का ये सबसे बड़ा आधार है कि हम कुछ लिखें, अपनी बातों को लेखन के जरिए व्यक्त करें। लेखन बना प्रवास में जीने का आधार, लेखन बना प्रवास में जीने का आधार, बांध पोटली भावों की नित नव करे सिंगार। गुनगुनाऊं मुस्कुराऊं रच यादों का संसार, सुप्त भावों की जोत जगाकर मनहर करूं प्रभात, मनहर करूं प्रभात। और मेरी जो रचना है शीर्षक है नजरों की गंगा। तेरे नजरों की गंगा में नहा जब रात ढलती है, नया सा दिन निकलता है, नई मुलाकात लगती है। तेरे नजरों की गंगा में नहा जब रात ढलती है, उतर कर रूह में तेरी जब उससे बात करती हूँ, तेरी ऊंचाइयां छूकर धरातल पर उतरती हूँ, तेरी ऊंचाइयां छूकर धरातल पर उतरती हूँ। तसव्वुर में तेरे रच बस कभी जब अर्थ गुनती हूँ, उन्हीं अर्थों को शब्दों में पिरो विश्वास बुनती हूँ, उन्हीं शब्दों अर्थों को शब्दों में पिरो विश्वास बुनती हूँ। बहुत सुंदर लिखाए उर्मिला जी, सॉरी, एक बार और पढ़ दीजिए ये। तबस्सुर में तेरे रच बस कभी जब अर्थ गुनती हूँ, उन्हीं अर्थों को शब्दों में पिरो विश्वास बुनती हूँ। लिखाए थे जितने भी खत उठाकर नींद में तुमने, उनमें तेरे ही जज्बे के मैं सारे रंग भरती हूँ, क्या उनमें तेरे ही जज्बे के मैं सारे रंग भरती हूँ। अगर तुम साथ ना देते बहुत बेनूर होती मैं, अगर तुम साथ ना देते बहुत बेनूर होती मैं। तेरे विस्तार के जरिए सभी से बात करती हूँ, तेरे विस्तार के जरिए सभी खूबसूरत। से बात करती हूँ। क्या शुक्रिया बहुत 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 नमस्कार।
वाह उर्मिला जी, मजा आ बहुत गया। खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उर्मिला बहुत ही जी सुंदर, ऐसे बहुत ही ऐसे लग सुंदर। रहा था उर्मिला जी ऐसे लग रहा था कुमार विश्वास जी आ गए हैं। अरे बहुत अरे सुंदर, चादर के ऊपर ले गए। मैंने भी यही कहा था आपसे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर उर्मिला। सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं। अंजना जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, जो अनजान नाम से लिखती हैं। इन्होंने बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीएड किया, बीएड एमएड किया हुआ है। मेलबोर्न में रहती हैं फिलहाल, सेवानिवृत्त होके अपना जीवन एंजॉय कर रही हैं। तो अंजना जी, बिना किसी विलंब के आप आइए और काव्य पाठ कीजिए। मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंजना जी, आप आइए। स्वागत है अंजना जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सबको, बहुत नमस्कार। बहुत स्वागत है, नमस्ते। नया वर्ष सब मंगलमय हो सबका, सारे कवियों का, सारे बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम जितने भी प्रवासी भारतवासी हैं यहाँ, अपने वक्त के प्रवाह के साथ यहाँ आए हुए हैं, लेकिन दिल वही है जो अपने देश का है, जो अपने देश का है। अपनी भावनाओं से ओत-प्रोत वो दिल लिए हुए यहाँ है, और रचनाएं भी जाहिर है कि उसी आधार पर हम रचनाएं भी करते हैं और समय का सदुपयोग कहिए और उसका आनंद उठाते हैं। और आज ये प्रवासी भारतीय काव्य हृदय तो भारत का के जो भावनाएं हैं उसके साथ जुड़ी हुई है। और आज की जो हमारी कविता है वो पूरी तरह से समृद्ध यादें शीर्षक के अंतर्गत है, जो हमारे देश से संबंधित है और देश की यादों को लिए हुए है, ओत-प्रोत है। और हमें हमेशा हमारे हृदय में ये आवाजें खटकती रहती हैं, खटकाती रहती हैं, और हम उसे इन निम्न पंक्तियों में आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। शीर्षक है समृद्ध यादें। कुछ स्वाद, कुछ आवाजें, कुछ सुगंधित बयारों ने समृद्ध किया है हमें। कुछ स्वाद, कुछ आवाजें, कुछ सुगंधित बयारों ने समृद्ध किया है हमें। गुड़ है वो स्वाद, गुड़ है वो स्वाद जिससे जुड़ा है ठेकुआ। हमारे यहाँ की एक मिठाई होती है ठेकुआ, जिससे जुड़ा है वो ठेकुआ। बनाया था पड़ोस की बिहारी काकी ने, बनाया था पड़ोस की बिहारी काकी ने। उस मिठाई का कोई जोड़ आज तक नहीं मिला। कॉन्टिनेंटल टॉफी भी फेल है उसके साथ। बहुत बढ़िया। वो जो ठेकुआ, उसका जोड़ आज भी नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। कॉन्टिनेंटल टॉफी भी उसके सामने फेल है। ठेकुआ से जुड़ा हुआ छठ का वो व्रत भी है। ठेकुआ उस मिठाई से, गुड़ से बनता है, वो गुड़ आटे से बनता है। ठेकुआ से जुड़ा है छठ का वो व्रत, हमारे देश का छठ का व्रत, जिससे जुड़ी है स्मृति मधुर गायिका। बिहार की गायिका, प्रसिद्ध गायिका है शारदा देवी के वो गीत। कौन से गीत? अर्घ देवो सूरजी भगवान को, अर्घ देवो सूरजी भगवान को। वो खनकती धुन से जुबां पर आज भी उतरता नहीं वो चीज। वो खनकती धुन जो जुबां पर से आज भी उतरता नहीं है। नदी तट पर बैठे दूर से विविध भारती से आती धुनों को सुनना। नदी तट पर बैठे दूर से विविध भारती से आती धुनों को सुनना। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत। उसके साथ ही
बिनाका गीतमाला के पायदानों पर चढ़ते उतरते गीतों की जयमाला। बिनाका गीतमाला के पायदानों पर चढ़ते उतरते गीतों की जयमाला। फिर वो हिमानी क्रीम, जो पहले हिमानी क्रीम चलती थी हमारे यहाँ पुरानी, फिर वो हिमानी क्रीम, उस हिमानी क्रीम की सुगंध जिससे जुड़ी है माँ की वो जवान कमसिन काया। माँ की वो जवान कमसिन काया अभी भी जेहन में बिखेरती है वो अद्भुत सी माया। अभी भी जेहन में बिखेरती है माँ की वो अद्भुत सी माया। वो पुरानी फिल्मों के कशिश भरे गीत, वो पुरानी फिल्मों के कशिश भरे गीत गुदगुदाते हैं कमसिन जवानी की वो कसक। मन ही तो है, मन ही तो है, कोई स्लेट तो नहीं है। मन ही तो है, कोई स्लेट तो नहीं है जो अंकित संस्मरणों को जड़ से मिटा दूं। मन ही तो है, कोई स्लेट तो नहीं है जो अंकित संस्मरणों को जड़ से मिटा दूं। फालतू लगते हैं तुम्हें, फालतू लगते हैं तुम्हें, समय की बर्बादी बेशक लगती है, पर ये सब तो हमारी धरोहर है, ये सब तो हमारी धरोहर है। हम कैसे भुला दें इन्हें, कैसे छोड़ दें इन्हें जिसमें जिए हैं, सांस लिया है। भला वो दिन कैसे भुला दें, भला वो दिन हम कैसे भुला दें। अनजान सी वो आहटें, स्वाद, सुर, सुगंध कभी भी दिल से जाती ही नहीं है। अनजान सी वो सारी आहटें, स्वाद, सुर, सुगंध कभी भी दिल से जाती ही नहीं है। खटकाती हैं दिल के दरवाजे आज भी, खटकाती हैं दिल की दरवाजे आज भी। इसे हम कभी भी दिल से न जाने देंगे, इसे हम कभी भी दिल से न जाने देंगे। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत सुंदर। हिमानी क्रीम बहुत की बढ़िया याद आ अंजना गई। जी, बिल्कुल बचपन में ले गई आप हम बहुत सब बढ़िया, लोगों बहुत को। बढ़िया। थैंक यू, वो धन्यवाद। बिनाका गीतमाला वगैरह सब बचपन की यादें, हाँ, बचपन से 55 तक। 55 नहीं, 70 तक। 70 तक। 70 बहुत तक। सुंदर, बहुत ही बढ़िया अंजना जी। और अब थैंक यू, हम धन्यवाद। अब हम ऑस्ट्रेलिया से सीधा चलते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से मैं बुलाना चाहूंगी मनोज भट्ट जी को, जो मूलतः कश्मीर से हैं, रहते इंडोनेशिया में हैं। इनकी जो हॉबीज बहुत अच्छी हैं, खुश रहना, दोस्तों के साथ रहना, सबकी सहायता करना। हिंदी, गुजराती, पंजाबी, उर्दू में लिखते हैं। तो दो लैंग्वेज में जो लिखता है वो बाइलिंगुअल है, तो डबल बाइलिंगुअल हो गया आपका। तो बहुत बढ़िया। स्वागत है आपका मनोज जी। मैं बहुत आदर के साथ आपको मंच पे बुलाना चाहूंगी। आप कृपया मंच पे आए, आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। धन्यवाद, वैशाली जी, स्वागत है। धन्यवाद सीता मैं जी, एक वैशाली जी। मनोज भाई एक्सक्यूज मी, स्वागत है। एक्सक्यूज धन्यवाद मी आशीष जी। आशीष आज जी, का जी जी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो व्यवधान के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे दवा इत्यादि लेना पड़ता है, तो थोड़ी जल्दी चली जाऊंगी। जी जी, क्षमा कोई करें। बात जी थैंक यू, थैंक यू। आज का विषय इतना प्यारा है, तो सबसे पहले तो मुझे कहने में शायद संकोच बिल्कुल ना होगा कि हम में से कोई प्रवासी है कहाँ, क्योंकि आज इस मंच पे हम भारतीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, हमारी वेशभूषा भी भारतीय है, तो प्रवासी हम बने कहाँ। मैं इसी बारे में सोच रहा था, तो मन में एक ख्याल आया जो आपके समक्ष रखना चाहूंगा। कैसे खुद को मैं प्रवासी कहूं, कैसे खुद को मैं प्रवासी कहूं। आज भी मेरा वही प्रवास है, आज भी वापस जाने की आस है। वहां रहते मेरे अपनों के लिए आज भी वहां के लिए दिल धड़कता है, आज भी उनके दिलों में मेरे लिए वही प्यार है। कैसे खुद को मैं प्रवासी कहूं।
मेरा पहनावा आज भी तो मेरे देश का ही है। मेरा खाना आज भी मुझे वहीं का लगता खास है। मेरी रचनाओं में आज भी तो वहीं की भाषा है। मेरी बातों में आज भी तो छलकते वही के भाव हैं। कैसे खुद को मैं प्रवासी कहूं। है परिवार मेरा आज भी वहां पर। मेरा बचपन, मेरी खुशियां, मेरी यादें, सब कुछ तो आज भी है वहां पर। बढ़ गई होंगी दूरियां तन की, बढ़ गई होंगी दूरियां तन की, मन की नजदीकियां तो मन ही जाने। आज भी हर वक्त, हर पल मेरे ख्वाबों में, मेरे ख्यालों में, गीतों में रहता वही सुंदर मेरा देश है। कैसे मैं खुद को प्रवासी कहूं। बचपन के वो दिन, वो सुहाने पल, सुमिरन करते हैं उनको आज भी। मेरी आंखें हो जाती नम हैं। आज भी याद आती हैं वो गलियां। फिरता हूं आज भी उन चौराहों पर, चाह लिए बस इस उम्मीद में कि वो पल फिर लौट आएंगे। फिर वही गीत हम गुनगुनाएंगे। कैसे मैं खुद को प्रवासी कहूं। कैसे मैं खुद को प्रवासी कहूं। धन्यवाद। क्या बहुत बहुत सुंदर, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया ही मनोज बहुत जी। बढ़िया, बहुत सुंदर, धन्यवाद। धन्यवाद। बिल्कुल डिफरेंट मीनिंगफुल। पर्सपेक्टिव है। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा मनोज भाई। धन्यवाद आशीष। बहुत अच्छा मनोज जी, देखने का एक नया अंदाज, और मतलब वो सोचने पे भी मजबूर कर दिया, क्या सच में हम प्रवासी हैं। बहुत ही सुंदर मनोज जी। चलिए अब इंडोनेशिया के पड़ोस में बिल्कुल, मुझे चलते तो नहीं हैं। लगा कि हम हिंदी में बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद मनोज जी। और अब इंडोनेशिया के पड़ोस में चलते हैं। मैं अपने शहर में आ जाती हूँ, सिंगापुर में। सिंगापुर से हमारे बीच मौजूद है रूह साफिर, नाम से लिखते हैं माही मीत। इनका बहुत ही अच्छा काव्य संकलन मैंने बहुत बार पढ़ा है। और पेशे से डॉक्टर, दिल से, हृदय से कवि। और मैं बहुत ही आदर के साथ अंकुर गुप्ता जी को मंच पे बुलाती हूँ। अंकुर जी, आप आइए और अपना काव्य पाठ कीजिए। नमस्कार स्वागत है अंकुर अंकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है अंकुर जी। अंकुर जी स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम जी, सबको नए साल की शुभकामनाएं। देखिए, जो एनआरआई प्रवासी है ना, मुझे लगता है, मैं डॉक्टर हूं तो मैं बताता हूँ, ये स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं। तो कुछ दिन ऐसे होते हैं जब इनको लगता है कि दोनों घर ठीक चल रहे हैं, सब ठीक है, जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। और फिर कुछ दिन ऐसे होते हैं कि बिल्कुल कश्मकश, दुविधा में, कौन हूं मैं, कहाँ हूं, सारा दिन यही मन में विचार चलता रहता है। तो मैंने ये जो गजल लिखी है, इसके पहले 5 शेर उस दिनों के हैं जब हमें सब कुछ अच्छा लगता है, दोनों घर अच्छे लगते हैं, और आखिर के जो 8 शेर है उसमें दुविधा देखी गया। तो मैं पेश कर रहा हूँ अपनी गजल कि क्या पहचान है मेरी, किधर रहता हूँ, क्या पहचान है मेरी, किधर रहता हूँ, मथुरा में जन्मा, द्वारिका नगर रहता हूँ। क्या पहचान है मेरी, किधर रहता हूँ, मथुरा में जन्मा, द्वारिका नगर रहता हूँ। एक नसीब मेरा एक दिल के करीब है, दोनों गले लगाते हैं मिलकर रहता हूँ। क्या पहचान है मेरी, किधर रहता हूँ। वाह। और पहला शेर है कि हाँ रंग चढ़ गए हैं अब कई मुझ पे मगर, हाँ रंग चढ़ गए हैं कई अब मुझ पे मगर, तिरंगा दिल में रहता है जिधर रहता हूँ। जड़ें जुड़ी है मेरे मुल्क की मिट्टी से, जड़ें जुड़ी है मेरी मुल्क की मिट्टी से, पानी देता रहता हूँ जिस शहर रहता हूँ। और उसने बनाया तो इसने संवारा है मुझे, उसने बनाया तो इसने संवारा है मुझे, मैं 2 आईनों में एक नजर रहता हूँ। और कमी रहती है पर नमी नहीं आती, कमी रहती है पर नमी नहीं आती, मैं दोनों घरों में इस कदर रहता हूँ। क्या क्या बात है। पहचान है मेरी, किधर रहता वाह हूँ, मथुरा में वाह। जन्मा, द्वारिका नगर रहता हूँ। तो अब देखिए, ये तो अच्छे दिनों की बात है। अब दुविधा शुरू हो गई कि हो बधाई, इलाज, सलाह या अफसोस। देखिए, रोजमर्रा की बातें बताऊंगा। हो बधाई, इलाज, सलाह या अफसोस, जरूरत और सहूलत में पिस कर रहता हूँ। हो बधाई, इलाज, सलाह या अफसोस, जरूरत और सहूलत में पिस कर रहता हूँ। न रिश्तों की गर्मी है न सर्दी की धूप,
न रिश्तों की गर्मी है न सर्दी की रूह, मैं 12 महीने एसी चला कर रहता हूँ। बहुत न बढ़िया। रिश्तों की गर्मी है न हाँ। सर्दी, बहुत खूब। मैं ये 12 डॉक्टर साहब महीने की है, एसी डॉक्टर चला को कर बताइए रहता कितनी हूँ। लगी। और बढ़ जाती है जब दूरियों की खुशकी, बढ़ जाती है जब दूरियों की खुशकी, मैं घंटों तक तस्वीरों में तर रहता हूँ। और क्या बात। गुजर गए कुछ करीबी पिछले सालों में, गुजर गए कुछ करीबी पिछले सालों में, आखिरी विदाई की कसक भर कर रहता हूँ। क्या बात। आखिरी विदाई की कसक भर कर रहता हूँ। और अपने अपने अब बाहों में नहीं कैमरे में मिलते हैं, अपने अब बाहों में नहीं कैमरे में मिलते हैं। मैं दिन भर मोबाइल से लिपट कर रहता हूँ। लिपट कर क्या बात है। मैं दिन बहुत भर बढ़िया। मोबाइल से लिपट कर रहता हूँ। और हवाई अड्डे मेरी कश्मकश जानते हैं, हवाई अड्डे मेरी कश्मकश जानते हैं। मनमानी नहीं मजबूरी के सफर रहता हूँ। वाह वाह वाह। वाह। हवाई बहुत अड्डे बढ़िया। मेरी कश्मकश जानते हैं, मनमानी नहीं मजबूरी के सफर रहता हूँ। और गौर करिए शेर पर कि जिन्हें आंखें दिखती हैं फिक्र करते हैं मेरी, जिन्हें आंखें दिखती हैं फिक्र करते हैं मेरी, जिन्हें डॉलर दिखे कहते हैं बेफिक्र रहता हूँ। वाह वाह वाह। जिन्हें आंखें दिखती हैं करते हैं फिक्र मेरी, और जिन्हें डॉलर दिखते हैं कहते हैं बेफिक्र रहता हूँ। और इसका आखिरी शेर है कि हर बार फोन पर कुछ कच्चा हो जाता हूँ, हर बार फोन पर कुछ कच्चा हो जाता हूँ, जो पक्की नहीं होती वो खबर रहता हूँ। क्या हर बात। बार फोन पर कुछ कच्चा हो जाता हूँ, जो पक्की नहीं होती वो खबर रहता हूँ। क्या पहचान है मेरी किधर रहता हूँ, मथुरा में जन्मा द्वारिका नगर रहता हूँ। एक नसीब मेरा एक दिल के करीब है, दूरी में बेचैन नजदीकी में बेसब्र रहता हूँ। क्या क्या बात। पहचान है मेरी बहुत किधर। खूब। बहुत और खूब, बहुत ना खूब। डॉक्टर को बहुत क्या बात टेंशन है नहीं अंकुर लग जी, रहा है बहुत भाई। खूब, बहुत खूब। किस बात के बहुत डॉक्टर हो बढ़िया। आप, ये तो बता दो। किस बात मैं के मेडिसिन डॉक्टर हो, बहुत सुंदर। टेंशन नहीं लग रहे हैं। के बहुत डॉक्टर। बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत अंकुर जी। बढ़िया। बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। वेरी बहुत नाइस। बढ़िया। बहुत बहुत ही सुंदर, सुंदर। दोनों बहुत ही बढ़िया। पहलू बहुत ही सुंदर। खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अंदाज, अच्छा। बोलने का अंदाज भी बहुत अच्छा है। बहुत बोलने सुंदर। का अंदाज भी बहुत बहुत अच्छा है। बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत अच्छा अंकुर शानदार। जी। बहुत अच्छे अंकुर भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे अंकुर जी। बिल्कुल, जिन्हें आंखें दिखती हैं उन्हें रहती फिक्र मेरी। बहुत सुंदर। ये एक नया नजरिया आया। और अब चलिए सिंगापुर से निकल के सीधे पहुंच जाते हैं रेगिस्तान आबू धाबी से। अजीत झा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यूं ही चलते चलते कुछ पंक्तियों ने जो दामन मेरा थामा था, एहसास के उस शिखर को मैंने कविता माना था। उन्हीं की पंक्तियों से उनका बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं इनको। काव्यश्री, साहित्य गौरव, राजभाषा अवार्ड मिल चुके हैं। बिहार से सीधा आबू धाबी पहुंचे, ये आईटी क्षेत्र में काम करते हैं। मेरा गांव मेरे खेत इनका बहुत प्रचलित संग्रह। बिना किसी विलंब के अजीत झा जी, आपका इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आइए और अपनी कविता पाठ कीजिए। स्वागत स्वागत है है अजीत अजीत जी भाई। आपका, बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम माँ वीणा पानी को प्रणाम। मंचासीन सारे प्रबुद्ध जनों को प्रणाम। हम सबके प्रिय आदरणीय आशीष भाई को प्रणाम। स्मिता जी बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं, और ऐसे ही हम लोगों का निरंतर ऐसे ही साहित्य से लगाव चलता रहे। ये मेरे लिए बहुत गौरव का क्षण है कि हम लोग 1 से लेके आज 101वां एपिसोड कर रहे हैं। तो सबके लिए सबको बहुत बहुत बधाई, विशेष रूप से योगिता जी और आशीष जी को। ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस 1-2 मुक्तक आप सबों के स्नेह और आशीर्वाद के लिए मंच पे रखता हूँ। अपनों का अपनों से किनारा हो गया, अपनों का अपनों से किनारा हो गया, रिश्तों का पानी अब तो खारा हो गया, अपनों का अपनों से किनारा हो गया, रिश्तों का पानी अब तो खारा हो गया, देखे हैं वो हमें
जैसे कोई बाज हो, देखे हैं वो हमें जैसे कोई बाज हो, सुनते हैं वो हमें जैसे कोई राज हो, अपना ही जीवन बस प्यारा हो गया, अपना ही जीवन बस प्यारा हो गया, रिश्तों का पानी अब तो खारा हो गया, अपना ही जीवन बस प्यारा हो गया, रिश्तों का पानी अब तो खारा हो गया, सुंदर सा ये बदन मंदिर हो प्यार की, सुंदर सा ये बदन मंदिर हो प्यार की, सुलगता है मेरा मन नफरत की आग सी, जैसे को तैसे का सहारा हो गया, जैसे को तैसे का सहारा हो गया, रिश्तों का पानी अब तो खारा हो गया, अपनों का अपनों से किनारा हो गया, रिश्तों का पानी अब तो खारा हो गया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। बहुत बढ़िया अजीत जी, वेरी नाइस। बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया बहुत अजीत जी। बढ़िया, बहुत शानदार। शानदार। एक ये नया बहुत सुंदर। एक नया एंगल अजीत जी का। और ये मैं सोच रही थी कौन सी ट्यून है, याद नहीं आ रही, किसी को याद आई तो बताए। आंखों 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 में इशारा हो हो गया। गया आई थी। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया अजीत जी, आपको बहुत दिन बाद मिल रही हूँ मैं। हैप्पी न्यू ईयर। और अब हम फिर वापस चलते हैं आशीष जी के शहर इंडोनेशिया। वहां से हमारे साथ जुड़ी हुई है ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मीडिया सपोर्ट और जोनल प्रेसिडेंट सेंट्रल इंडिया, वैशाली रस्तोगी जी। इनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। तो वैशाली जी, आप मंच पर आइए और अपना काव्य पाठ कीजिए। मैं बहुत ही प्यार से, स्नेह से, आदर से आपको बुला रही हूँ मंच पे, आप आइए। बहुत ही सुंदर स्वागत है, आमंत्रण देने के वेलकम लिए जी। स्मिता जी, स्वागत बहुत है बहुत आपका। मंच पर धन्यवाद। स्वागत हो वैशाली। धन्यवाद आपका स्मिता जी। मन संचालन बहुत ही सुंदर चल रहा है और जैसा कि आशीष जी ने कहा, बिल्कुल आप समय को बांध के अपने हाथ में चल रही हैं। बहुत सुंदर। और अब मैं माँ शारदा को नमन करते हुए सर्वप्रथम आशीष जी और योगिता जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आज हमारे नए साल का पहला एपिसोड है 101। और आगे ही हम करते रहेंगे इस तरह के एपिसोड। और अब हमारे साथ जो हमारे विशिष्ट अतिथि जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अनीश गर्ग जी, आपका मंच पर हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है आपको। और सभी सुधीजनों को मेरा प्रणाम। और आज जो मैं अपना काव्य पाठ रख रही हूँ, ये एक मेरी अतुकांत कविता है, मैं प्रवासी। तो यहाँ से देखिएगा, इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कविता अपने आप ही बोलेगी कि क्यों लिखी गई। मैं प्रवासी किंतु मैं भारत की वासी। मैं प्रवासी किंतु मैं भारत की वासी। होता आसान नहीं प्रवासी बनकर रहना, बहुत कुछ पड़ता है सहना। कभी जानकर अनजान सा रहना, कभी अपनों के लिए तरसना। मैं प्रवासी किंतु मैं भारत की वासी। बिन अपनों के खुशी उदासी, जानती हूँ प्रवासियों की वेदना को। तड़पती हैं सांसें अपनों से मिलने को। हर क्षण मन असमंजस में होता है, सबकी खैरियत जानकर ही सोता है। रात में जब कभी घनघनाता है फोन, मेरे ख्याल से ये बात तो सबके साथ ही हुई होगी। रात में जब कभी घनघनाता है फोन, मेरे मन में बन जाते हैं अनेक त्रिकोण। आशंकाओं से घिर जाता है मन, सुनने से पहले करता है प्रभु मनन। मैं प्रवासी किंतु मैं भारत की वासी। मेरे वतन तुझे क्षण भर भी ना भुला सकूं। तन मेरा हो कहीं पर मन तुझ में ही रखूं। पीड़ा हमारी कोई क्या जाने, हम जाने या रब जाने। गुजारिश यही है हम वतनों से, गुजारिश यही है हम वतनों से। प्रवासी जाने पर मेहमान न माने। मैं प्रवासी किंतु मैं भारत की वासी।
और इसी के साथ अपने काव्य पाठ को मैं अंतिम चरण में ले जाऊंगी और सबसे अंत में मैं अपना एक दोहा पढ़ के अपने काव्य पाठ को विराम दूंगी। तो मेरा दोहा प्रस्तुत है। कर्म भूमि प्यारी बहुत, सुंदर प्यारा देश। कर्म भूमि प्यारी बहुत, सुंदर प्यारा देश। गाऊं गीत स्वदेश के, रहूं प्रवासी वेश। रहूं प्रवासी वेश, रहूं प्रवासी वेश। धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत वैशाली जी, बढ़िया बहुत वैशाली सुंदर, जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर वैशाली जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर वैशाली जी। मैं तो डर गई थी, लगा आप कह रही मैं वाणी को बहुत बढ़िया विराम देती वैशाली हूँ, जी। लेकिन वैशाली जी बिना दोहे के कैसे जा सकती हैं आप? एक दोहा तो बनता है आपका हमेशा। धन्यवाद। बहुत सुंदर वैशाली जी। और थैंक अब यू। चलते आपके ही पड़ोस में, रीजनल प्रेसिडेंट साउथ ईस्ट एशिया, मेरी प्रिय मित्र, और घंटों बात करते हैं हम लोग, लीना शारदा जी। आपको मैं बहुत ही आदर से, प्यार से मंच पे बुलाती हूँ, आप आइए और अपना काव्य पाठ कीजिए। लीना शारदा जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है सर्वप्रथम लीना मंच आपका। धन्यवाद वैशाली जी। और सर्वप्रथम मैं मंच पर उपस्थित सभी जनों को नमन करती हूँ। और हम सब प्रवासी हैं, उसी के कुछ भावों को लेके हम चलते हैं। और सुनीता जी, आपका संचालन आप ही की तरह बहुत ही सुंदर जा रहा है, उसके लिए आपको शुभकामनाएं। कहलाते प्रवासी हैं, पर दिल से तो सब हम सदा भारतवासी हैं। मेरे सब आदरणीय और दोस्त जो यहाँ हैं, उनके लिए निकले थे पसीने की स्याही से अपने मुकद्दर को रोशन करने। निकले थे पसीने की स्याही से अपने मुकद्दर को रोशन करने। घर अपना और अपनों को छोड़ घर अपना और अपनों को छोड़कर नादान परिंदे थे। पता ना था कि बिछड़कर अपनों से, अपनों की यादों में जिंदगी के कुछ पन्ने आंसुओं की स्याही से जिंदगी के कुछ पन्ने आंसुओं की स्याही से धुलकर कोरे ही रह जाएंगे जीवन भर। कोरे ही रह जाएंगे जीवन भर। मन के पन्नों पर अपनी यादों की कुछ इन्हीं भावों को और उद्गारों को आपके समक्ष रखती हूँ, और प्रवासी हृदय के भावों को कुछ शब्दों में पिरोया है। मेरी कविता का नाम है मैं इतनी दूर चली आई हूँ, अपनों को पीछे छोड़ आई हूँ। मैं इतनी दूर चली आई हूँ, अपनों को पीछे छोड़ आई हूँ, मगर फिर भी पीछे जाने का मन बार बार करता है। फिर कभी कड़वी यादों को सोचकर रोने का मन करता है। कभी कड़वी यादों को सोचकर रोने का मन करता है, और फिर दूसरे ही क्षण खट्टी मीठी यादों से दिल महक उठता है। मैं इतनी दूर चली आई हूँ, अपनों को पीछे छोड़ आई हूँ। कभी लगता है जिस्म साथ है, कभी लगता है जिस्म साथ है, और आत्मा अपनों के साथ पीछे छोड़ आई हूँ। इसी कश्मकश में जिंदगी काटती जा रही हूँ। मैं इतनी दूर चली आई हूँ, अपनों को पीछे छोड़ आई हूँ। मन बार बार करता है, मन बार बार करता है कि फिर माँ की गोद में बेफिक्र होकर खेलूं। मन बार बार करता है कि फिर माँ की गोद में बेफिक्र होकर बार बार खेलूं और अपनी रही सही जिंदगी जी लूं। मगर जिंदगी की भागदौड़ में पढ़कर फिर अपनों को पीछे छोड़ आई हूँ। मगर जिंदगी की भागदौड़ में पढ़कर फिर अपनों को पीछे छोड़ आई हूँ। मैं इतनी दूर चली आई हूँ, अपनों को पीछे छोड़ आई हूँ। दूर आकर फिर से कुछ अपनों को ढूंढने की चाह में, दूर आकर फिर से अपनों को कुछ ढूंढने की चाह में कुछ दोस्त अच्छे ढूंढ ही पाई हूँ, और वो सब आप लोग हैं। कुछ दोस्त अच्छे ढूंढ ही पाई हूँ, और उन दोस्तों की ही खातिर आज फिर से मुस्कुराई हूँ। मैं इतनी दूर चली आई हूँ, अपनों के पीछे छोड़ आई हूँ। मुस्कुराहट और अपनेपन के एहसास की खुशबू के कारण ही, मुस्कुराहट और अपनेपन की खुशबू के कारण ही
मैं आज कुछ पंक्तियां लिख पाई हूँ। इन सभी का साथ है और उसी साथ के कारण मैं आज ये कुछ पंक्तियां लिख पाई हूँ। मैं इतनी दूर चली आई हूँ, अपनों को पीछे छोड़ आई हूँ। और मेरे मन के पन्नों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। बहुत बढ़िया बहुत शब्द बहुत लीना सुंदर जी। लीना, बहुत ही भावुक, मतलब बहुत अच्छा, बहुत मन को बहुत छू गई सुंदर, आपकी बहुत कविता, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। एक एक बात जो सही में हम सबके साथ घटती है, आपने वो बोला, बहुत और सुंदर। जब जब लॉकडाउन था तो तब ये सब चीजें कसक बहुत थी दिल में कि हम अपनों को मिल नहीं पा रहे थे और खो रहे थे। उस समय ये लिखी थी और पता नहीं था आशीष जी बहुत सुंदर। ऐसे निकलवाएंगे हमारे से ये कविताएं। धन्यवाद आशीष जी। और स्वागत है, बहुत बढ़िया। एक्चुअली मैं म्यूट पे था, मैं तारीफ कर रहा था आपकी, लेकिन आप तक आ नहीं रही होगी। मैं तो म्यूट कोई पे बात नहीं, आप दोबारा प्लीज कर दीजिए तारीफ। बहुत अच्छी कविता। बहुत अच्छी कविता लीना जी, मुझे पता था कोई ना कोई रुलाएगा जरूर आज, है ना, टॉपिक ही ऐसा है। तो बहुत सुंदर, सबके टॉपिक मन ऐसा के है। भाव कुछ ऐसे ही हैं, आपने बहुत सुंदर ढंग से उतारा उनको। और धन्यवाद समीर चलिए, जी। जिंदगी चलती है, काम गोष्ठी भी आगे बढ़ाते हैं। और अब मैं वैशाली जी को स्पेशल रिमार्क्स के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। वैशाली जी, आप प्लीज आइए मंच पे और स्पेशल रिमार्क्स दीजिए। जी, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे एलपीजीआई पटल पर हम सबको जानकारी के लिए स्पेशल रिमार्क्स देते हैं, ताकि जो व्यूअर्स नए जुड़े हैं वो सब जान सके। तो इसीलिए मैं एलपीजीआई के स्पेशल रिमार्क्स पढ़ रही हूँ। एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन संस्था का उद्भव हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के साहित्यिक, रचनात्मक और सांस्कृतिक प्रचार एवं प्रसार के उद्देश्य को मद्देनजर रखकर किया गया है। एलपीजीआई ऐसे एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है जिसकी स्थापना प्रोफेसर हरिंदर कुमार जी तथा श्रीमती उत्तरा शर्मा जी के मार्गदर्शन में अगस्त 2021 में भारत के प्रासंगिक नियमों के अंतर्गत हुई। इसका उद्घाटन 10 न्यूज के मंच पर 22 अगस्त 2001 को श्री बशीर अहमद, डीसीएम, भारतीय दूतावास, जकार्ता, इंडोनेशिया, और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मृगांका अचल, डिप्टी सेक्रेटरी, लोकसभा सेक्रेटरीट, भारतीय संसद के करकमलों से हुआ। एलपीजीआईएसए का लोगो भी इस संस्था के मूल्यों और उद्देश्यों को दर्शाता है। इसमें चार रंगों से एलपीजीआई लिखा हुआ है, जो 4 भाषाओं को प्रदर्शित करता है: हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी। इन भाषाओं के साथ साथ हम भारत में बोली जाने वाली अन्य भाषाओं का भी सम्मान करते हैं और अपने मंच पर उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। एलपीजीआईएसए एक पंजीकृत संस्था है जिसका अर्थ है लिटरेचर एंड पोइट्री गैदरिंग इंटरनेशनल साहित्य एसोसिएशन। साहित्य शब्द का इसमें विशेष महत्व है, जिसका फुल फॉर्म है सपोर्टिव एम फॉर हिंदी इनिशिएटिव ऑफ इंडियंस इंटरनेशनली टुगेदर बाय योगिता आशीष, अ फ्यूल फॉर सोल। जैसे एलपीजी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जरूरी है, एलपीजीआई भी आत्मा का ईंधन है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। एलपीजीआईएसए की शाखाएं विश्व के विभिन्न देशों में अपना परचम लहरा रही हैं और इस संस्था से जुड़े हमारे कलम के सैनिक अपना कार्य पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। इस संस्था का फलक भारत, दक्षिणी पूर्वी एशिया, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके एवं यूरोप के रीजन्स तक फैला हुआ है। एलपीजीआईएसए का उद्देश्य सिर्फ अंतरराष्ट्रीय कवि सम्मेलन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अनेक महती उद्देश्य हैं, जिसमें से एक विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले बच्चों को हिंदी भाषा की निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाना है, जिनका हिंदी भाषा को सीखने के प्रति रुझान है। एलपीजीआईएसए अपने इस उद्देश्य से खरा उतर रहा है। बच्चों की हिंदी की भाषा कोचिंग शुरू हो चुकी है। इसी के साथ एलपीजीआईएसए कवियों की पाठशाला सुचारू रूप से चला रहा है, जो उभरते हुए रचनाकारों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है। एलपीजीआईएसए के फाउंडर, डायरेक्टर, ग्लोबल चेयरमैन श्री आशीष शर्मा और फाउंडर, डायरेक्टर, ग्लोबल प्रेसिडेंट श्रीमती योगिता शर्मा अपनी निष्ठा और कर्मठता से
इस संस्था के उद्देश्यों को सफल बनाने में अपना पूर्णतः योगदान प्रदान कर रहे हैं। हमारी समस्त एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एलपीजीआईएसए के सभी कलम के सैनिक एलपीजीआईएसए के सपनों को साकार करने में निष्ठा एवं उत्साह से लगे हैं। संस्था का स्लोगन है, हम हैं कलम के सैनिक, नाम हमारा एलपीजीआई साहित्य, सीनों में दहके है हमारे साहित्य की प्रज्वलन ज्वाला। धन्यवाद स्मिता जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली जी, आपने बहुत ही अच्छे से विस्तार से बताया सबको। और अब मैं आशीष जी को आमंत्रित करना चाहूंगी मध्यांतर वीडियो के लिए। आशीष जी, आप कृपया आइए और मध्यांतर वीडियो चलाइए। जी जी जी, मध्यांतर वीडियो बहुत नया है इस बार। अच्छा। और आप पिछले 100 एपिसोड्स का एक झलक देख पाएंगे इस वीडियो में, तो हमारे हम सब व्यूअर्स के लिए भी। Walls will fall, 'cause I'ma break the walls. 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 Cut up all the skies, thinking something wise. Myself and find surrounded by the walls. What am I doing here to get out of this? I'ma break the walls. 'Cause I'ma break the walls. Is it safe? Is it good? Is it nice? Is it right? Is it wrong? Is it not? Is it the world that I'm living? Is it because the color of my skin? Is it because the places where I've been? Is it gonna be a world that I'm losing? Or it's just a wall that I'm breaking? Walls will fall, 'cause I'ma break the walls. 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 Of lies and all the questions of the skin and bones of God's addition. You're looking just like a zombie, and by the racing bloodshot in the face. Could be good, sing. It's the flow, so break. Walls will fall, 'cause I'ma break the walls. 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 Find myself and find surrounded by the walls. I'ma break the walls. Walls will fall, 'cause 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 I'ma break the walls. बहुत सुंदर आशीष जी, बहुत अच्छा बना है वीडियो। जी थैंक यू। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। तो आप काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं, और मैं जो जिनसे हम सब बच्चे डरते हैं, टीचर, और स्कूल संचालन में इन्होंने काम किया है। एमएससी केमिस्ट्री जो मेरा पुअर सब्जेक्ट था, और उसके बाद बीएड एमएड किया है, ममता सिंह जी को
मैं बहुत आदर से मंच पे बुलाना चाहूंगी। इनके 6 साझा संकलन प्रकाशित हो चुके हैं और बहुत ही सुंदर लिखती हैं ममता जी, इनको पहले भी सुना मैंने। ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, मंच पे आइए आप। बहुत धन्यवाद स्मिता जी, आप बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं, आपको बहुत बधाई। मंचासीन सभी मनीषियों को मेरा प्रणाम। और मैं अपनी सौभाग्य से इस धरती पे हूँ, अपने भारत माता की धरती पे हूँ, और आप सबको यहाँ से बहुत सारा भारत माता की तरफ से प्यार भेज रही हूँ। और अभी तो दुनिया बहुत छोटी हो गई है, और देखिए हम देश के किसी भी कोने में बैठे हैं, मिल रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो मैं यहाँ से, मैंने ये एक कविता लिखी है। उद्भव वहां से हुआ कि जो बच्चे बहुत सारे सपने लिए विदेश की धरती में जाते हैं, तो वहां कहीं से मेरी इस कविता का उद्भव हुआ है। और इस कविता का शीर्षक है यात्रा ऊंचाई की। हवा से बातों में अक्सर दूर होती जाती है जमीन, हवा से बातों में अक्सर दूर होती जाती है जमीन, गति के वेग में बढ़ता जाता है आवेग और छूटती जाती है मिट्टी। गति के वेग में बढ़ता जाता है आवेग, छूटती जाती है मिट्टी। वो बादल चीर जा ठहरता है शिखर पर, वो बादल चीर जा ठहरता है शिखर पर, देखता है पांव फटने का सूरज अव्वल पांव फटने से पहले। देखता है पांव फटने का सूरज अव्वल पांव फटने से पहले। वो रोशनी को पकड़े नहीं थाम पाता है सूरज, वो रोशनी को पकड़े नहीं थाम पाता है सूरज। घिर आती है सांझ वह रह जाता है अकेला, घिर आती है सांझ वह रह जाता है अकेला। उसके आसपास नहीं पनपती दूर, उसके आसपास नहीं पनपती दूर, नहीं उड़ती चिड़िया, नहीं दिखते मेले। उसे दिखता है एक छत्र अधिकार, उसे दिखता है एक छत्र अधिकार। वो कहना चाहता है कामयाबी, बताना चाहता है सफर, गाना चाहता है मंजिल, बांटना चाहता है खुशी। किंतु अबोलों के बीच, किंतु अबोलों के बीच, क्योंकि शिखर नहीं सुनता, क्योंकि शिखर नहीं सुनता किसी की बुलंद आवाज, लौटा देता है गूंज के साथ। क्योंकि शिखर नहीं सुनता किसी की आवाज और लौटा देता है गूंज के साथ। और वो अकुलाकर मूंद लेता है आंखें, जुआ खोजने लगते हैं शब्द, और इसी बीच टपकती है दो बूंद और जा गिरती है माँ के आंचल में। और इसी बीच टपकती है दो बूंद और जा गिरती है माँ के आंचल में। जो ओझल थी उसके पंखों के पीछे, जो ओझल थी उसके पंखों के पीछे, आखिरकार द्रव्य, आखिरकार द्रव्य जमी का है, जमी पर लौट आता है। आखिरकार द्रव्य जमी का है और जमी पर लौट आता है। एक गुरुत्वाकर्षण के तहत उड़ानों की जमीन पर, एक गुरुत्वाकर्षण के तहत उड़ानों की जमीन पर। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत ही बहुत सुंदर शानदार, और बहुत बहुत ही बढ़िया, सुंदर आवाज। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर ममता, बहुत ही बहुत सुंदर। सुंदर लेखन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया ममता जी, बिल्कुल पता चल रहा था एक साइंस टीचर, गुरुत्वाकर्षण और द्रव्य सब बिल्कुल अच्छा डेडली कॉम्बिनेशन। सुंदर कविता, थैंक यू, बहुत सुंदर। धन्यवाद। चलिए हम आगे चलते हैं। और लेखक, कवि, गीतकार, संगीतकार, कादम्बिनी में इनकी कविता छपी। और सबसे स्पेशल बात जो जिसको क्या बोलते हैं, यूएसपी, गूगल प्ले में हिंदी क्रॉसवर्ड के प्रणेता है। तो मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ डीएन मारू जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। डीएन मारू जी, आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है, आप आइए और कविता पाठ कीजिए। डीएन मारू जी। स्वागत है मारू जी। नमस्कार सभी प्रबुद्ध जनों को, कवि जनों को, गुणी जनों को मेरा स्वागत है मारू जी आपका। मेरी आवाज आ रही है? जी जी। सभी को प्रणाम, नमन, वंदन। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े मतलब गंभीर विषय, थोड़ा लाइटर नोट पे, यदि अनुज जी और यमुनाधर जी त्रिपाठी जी और मैं भी यदि काला जैकेट पहन लेता तो हम लोग तीनों भाई लग रहे हैं। अरे सर बहुत ठंड पड़ रही है। यहाँ तो गर्मी है, तो हम लोग तीनों मिलते जुलते से लग रहे हैं।
तो मैंने कहा मैं भी काला जैकेट पहन जी लेता हूँ, जी। तीनों भाई लगेंगे। तो देश से बहुत दूर हम प्रवासी भारतीयों के दिल में देश प्रेम एवं मातृभाषा के प्रति प्रेम का जज्बा उसी तरह धड़कता है जैसे किसी भी भारतीय के हृदय में। और ये काव्य मंच जो आशीष जी ने शुरू किया है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम लोग बाहर बैठे हैं, हम लोग विदेश में हैं, प्रवासी हैं, और कविता से, हिंदी से उसी तरह जुड़े हुए हैं। सीधे कविता पर आता हूं, और बहुत शॉर्ट नोटिस पे लिखी है, तो दो छोटे छोटे छंद हैं। जो दो चीजें हमें, मतलब जो भारत के बाहर रहते हैं, प्रवासी हैं, फिर भी दो, भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी दो चीजें हमको एक सूत्र में पिरोती हैं, वो है क्रिकेट और बॉलीवुड। इसी पे दो छंद हैं छोटे छोटे। और आप देखेंगे कि जब भारत क्रिकेट खेलती है, कोई भी टूर्नामेंट में हिस्सा लेती है, तो हमारे भी क्या भाव रहते हैं, उसी पे है। जैसे रन गति बढ़ती है घटती है वैसे, जैसे रन गति बढ़ती है घटती है वैसे हालत होती दिल के धड़कने के रेट की। जैसे रन गति बढ़ती है घटती है वैसे हालत होती दिल के धड़कने के रेट की। आउट कर साले को चिल्लाते हैं जब अश्विन सामी, आउट कर साले को चिल्लाते हैं जब अश्विन सामी, बूमराह गेंद फेंके तरफ विकेट की। आउट कर साले को चिल्लाते हैं जब अश्विन सामी, बूमराह गेंद फेंके तरफ विकेट की। तेंदुलकर विराट धोनी रोहित के आंकड़े, तेंदुलकर विराट धोनी रोहित के आंकड़े, मुंह जबानी फेंकते जब बात हो क्रिकेट की। तेंदुलकर विराट धोनी रोहित के आंकड़े, मुंह जबानी फेंकते जब बात हो क्रिकेट की। और जो भारत में रहते हैं, हम भी यहाँ पे आपसे भी जोर से शायद हम नाचे जब 2011 में, आपसे भी जोर से शायद हम नाचे जब टीम इंडिया ने विश्व कप ट्रॉफी भेंट की, टीम इंडिया ने विश्व ट्रॉफी कप भेंट की। मेरा दूसरा छंद जो हॉलीवुड से है, हम भी उससे उतना ही जुड़े हुए हैं, सॉरी बॉलीवुड से हम भी उतना ही जुड़े हुए हैं जितने कि आप लोग। हॉलीवुड कितना भी आगे चले जाए पर, हॉलीवुड कितना भी आगे चले जाए पर, हमको तो हमेशा बॉलीवुड भाता है। हॉलीवुड कितना भी आगे चले जाए पर, हमको तो हमेशा बॉलीवुड भाता है। चक दे इंडिया और लगान में जीत देख, चक दे इंडिया और लगान में जीत देख, हमारा तो खून दोगुना हुए जाता है। गूगल माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के सिंहासन, गूगल माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के सिंहासन पर आज देखो भारतीयों का ही ताता है। गूगल माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के सिंहासन पर आज देखो भारतीयों का ही ताता है। भारत की वृद्धि प्रगति देख मेरा मन, भारत की वृद्धि प्रगति देख मेरा मन, देश प्रेम के रोज गीत गुनगुनाता है, देश प्रेम के रोज गीत गुनगुनाता है। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत खूब, धन्यवाद बहुत बढ़िया मारू जी। मारू जी। बहुत अच्छा। आपके लिए ना आधा दिन भी बहुत है लिखने के लिए, आपने बहुत अच्छी लिखी है मारू जी। नमस्ते। बहुत सुंदर, आपने काफी चीजें समेट ली और बिल्कुल सही कहा आपने। भारतीय लोग कहीं पे भी हों, प्रवासी हम, तो उनके उपलब्धियों पे हमें भी नाज होता है। तो वैसे ही एक भारतीय हमारे साथ भी हैं जिन्होंने विदेशों में झंडे गाड़ रखे हैं। तो उन्होंने सीजीआई में उनको प्राउड इंडियन अवार्ड मिला है। पर्यावरण पर 100 दिन में 100 कविताएं लिखकर यूके वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है। सब लोग पहचान ही गए होंगे, हम सब उन्हीं की वजह से जुड़े हुए हैं। ग्लोबल कवियों के साथ तीन साझा संकलन भी प्रकाशित हो चुके हैं। माई वर्ड ऑफ ड्रीम्स शेमारू एल्बम प्रकाशित हो चुका है। और एलपीजीआई के फाउंडर, ग्लोबल चेयरमैन आशीष जी को कौन नहीं जानता। आशीष जी कवि भी हैं, गायक भी हैं, हम सबके गॉडफादर हैं। तो वी ऑल लव यू आशीष जी, आप मंच पर आइए और अपना जी, काव्य बहुत पाठ शुक्रिया कीजिए। जी, आशीष बहुत जी, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपके स्नेह, प्यार और इतने अच्छे परिचय के लिए जी, बहुत शुक्रिया। मैं ऐसा मानता हूं कि प्रवासी भारतीय जो काव्य हृदय, ये टॉपिक हमने जरूर दे दिया है, लेकिन जैसे किसी ने पहले भी बोला था कि शायद जो 101 टॉपिक्स हमारे हुए हैं उसमें ऑलरेडी प्रवासी भारतीयों के हृदय की बात को हम सुन चुके हैं और सुनते रहते हैं। लेकिन ये एक टॉपिक थोड़ा, क्योंकि अभी क्या हमारा प्रवासी भारतीय दिवस भी आ रहा है, 9 जनवरी को हम सब लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाएंगे।
तो उसी का स्पेशल आज एपिसोड है। और मेरा ऐसा मानना है, जो भी प्रवासी भारतीय हम लोग देश के बाहर रह रहे हैं, वो हम छोटे छोटे प्रतिनिधि हैं देश की गरिमा को, गौरवशाली साहित्य को, गौरवशाली इतिहास को आगे लेकर जाने के लिए। तो मैं सर्वप्रथम जो हमारी हिस्ट्री के प्रवासी भारतीय हुए हैं, महात्मा गांधी जी, उनको नमन करता हूँ, क्योंकि उन्हीं के कारण प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। वो 9 जनवरी को उनका साउथ अफ्रीका से वापस आना और उसके बाद पूरा इतिहास लिखा जाना आज़ादी की लड़ाई का। तो मैं उनको नमन करते हुए कुछ छंद उनके सम्मान में रखता हूँ, उसके बाद अपनी रचना पर आता हूँ कि रहो जहां भी दुनिया में तुम, रहो जहां भी दुनिया में तुम, दिल से रहना भारतवासी। रहो जहां भी दुनिया में तुम, दिल से रहना भारतवासी। नाम करो भारत का रोशन, नाम करो भारत का रोशन। बनना गांधी जैसा प्रवासी, बनना गांधी जैसा प्रवासी। रहो जहां भी दुनिया में तुम, दिल से रहना भारतवासी। भारत का परचम लहराकर, भारत का परचम लहराकर अफ्रीका से लौटे गांधी। 9 जनवरी कदम पड़े थे, चलो मनाएं दिवस प्रवासी। रहो जहां भी दुनिया में तुम, दिल से रहना भारतवासी। नाम करो भारत का रोशन, बनना गांधी जैसा प्रवासी, बनना गांधी जैसा प्रवासी। मैं भारतीय इतिहास के प्रथम प्रवासी महात्मा गांधी जी को नमन करता हूं। और अब अपनी एक बहुत ही छोटी सी रचना है, बहुत सरल है और अंत में एक सवाल छोड़ती है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि इसका उत्तर क्या है, और शायद एक जवाब में सब लोग बहुत आसान सा उत्तर होगा वो देंगे। ये कविता मेरी पुस्तक में प्रकाशित हुई है, शायद दूसरी या तीसरी, मुझे याद नहीं है किसमें है, लेकिन इसका जो शीर्षक है वो है अपनी मिट्टी की खुशबू। अपनी मिट्टी की खुशबू बहुत सौंधी सौंधी आती है। आप कभी भी भारत जाएं तो सौंधी सौंधी खुशबू आपको बताने लग जाती है कि आपका शहर आने वाला। जी। अपनी मिट्टी की वो खुशबू, अपनी मिट्टी की वो खुशबू, सौंधी सौंधी सी आने लगी। अपनी मिट्टी की वो खुशबू, सौंधी सौंधी सी आने लगी। अपनी गलियों की वो रौनक फिर अपनी झलक दिखाने लगी। अपनी गलियों की वो रौनक फिर अपनी झलक दिखाने लगी। अपने बागों की वो चिड़ियां, वो चिड़ियां भी फिर अपनी लगती हैं कि अपने बागों की वो चिड़ियां कुछ गीत नए से गाने लगी। अपने लोगों की वो बातें, अपने लोगों की वो बातें मरहम सा दिल पे लगाने लगी, मरहम सा दिल पे लगाने लगी। अपने बचपन की वो यादें, अपने बचपन की वो यादें इन आंखों में लहराने लगी। अपने यारों की वो महफिल फिर इस दिल को धड़काने लगी। अपने यारों की वो महफिल फिर इस दिल को धड़काने लगी। अब अंत में आ रहा हूं। बहुत छोटी रचना, जैसे मैंने आपको बोली, बहुत सरल सी रचना है, छोटी सी, लेकिन अंत में एक सवाल छोड़ेगी, उसका जवाब आप सबसे चाहूंगा। अपने घर की भीनी सी महक, हर घर एक खुशबू देता है, हर घर की एक अपनी खुशबू होती है। अपने घर की भीनी सी महक इस तन मन को महकाने लगी। मैं सोच रहा क्या और कहूं, मैं सोच रहा क्या और कहूं, और क्या क्या और अभी मैं बात करूं। मैं सोच रहा क्या और कहूं, क्या और अभी मैं बात करूं। शायद अब सब हैं बूझ गए, शायद अब सब हैं बूझ गए, किस डगर ये मेरी उड़ान चली। शायद अब सब हैं बूझ बूझ चले, किस डगर ये मेरी उड़ान चली। शायद आप समझ गए होंगे कि उड़ान किस तरफ जा रही है। तो बहुत उड़ान खूब आशीष जी। डेफिनेटली भारत की तरफ ही जा रही थी, इसीलिए इतनी खुशबू आ रही थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक ये जो खुशबू है अपने घर की, अपने बागों की, अपनी अपनी मिट्टी की, वो बहुत कई किलोमीटर से आने लग जाती है। अब वो पता नहीं साइकोलॉजिकल है कि क्या है, लेकिन ऐसा मेरे साथ तो होता है। इसलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब कुछ देर के लिए मंच मैं अपने हाथ में लेता हूँ।
स्मिता जी को उसके बिना लिए बताए। आशीष जी बहुत बढ़िया जी कविता, मजा आ गया बिल्कुल। मतलब पता नहीं क्या ऐसा लगता है अक्सर आशीष जी जो लिखते, लगता हमें मतलब हम लिखने चाह रहे थे, वो लिख दिया उन्होंने। बहुत तो बढ़िया हमारे मन के भाव आपके शब्दों में बहुत खूबसूरत, जी, बहुत ही बहुत खूबसूरत। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आई थिंक हम सबके भाव सेम ही होते हैं। कोई किसी जी तरह कागज पे उतारता है, कोई किसी तरह कागज पे उतारता है। बाकी दिलों से दिल के तार तो जुड़े ही रहते हैं। जी चलिए बहुत अब बढ़िया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं मंच पर उनको बुलाता हूँ जो बहुत अदब और सम्मान से सबको बुला रही हैं। जी मैं बात कर रहा हूँ स्मिता विवेक कुंवर जी की। एलपीजीआई एसए के साथ शुरुआत से जुड़ी हैं और हम तो इनको सिंगापुर इकाई का स्तंभ भी मानते हैं। और 3 संचालन अभी तक कर चुकी हैं। आज इनका तीसरा संचालन आप देख रहे हैं, बड़ी ऊंचाइयों पर जा रहा है। और जब भी संचालन करती हैं बड़ा हल्का फुल्का अंदाज, समय में बंधा हुआ, सटीक। अगर हम ये कहें जैसे सचिन तेंदुलकर की बैटिंग होती है तो सरल तरीके से कर जाती है, तो शायद गलत नहीं होगा। और बहुत अच्छा लिखती हैं, गहराई से लिखती हैं। और मैंने जब भी कभी इनकी रचना सुनी है स्मिता जी की, तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेकर आती हैं। तो यही एक रचनाकार की पहचान भी होती है कि अच्छा रचनाकार हमेशा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से भी सोचता है। कभी कभी हर बार सोचना शायद मुमकिन नहीं हो पाता। तो मैं बहुत अदब से सम्मान से स्मिता विवेक कुंवर जी को सिंगापुर से आमंत्रित करता हूं कि आप भी अपनी रचना पढ़ें और उसके बाद आपका मंच आप अपने पास रखें। जी धन्यवाद जी आशीष जी, जी, इतने बहुत अच्छे सविता शब्द जी, मेरे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वागत है स्मिता जी। स्मिता स्मिता जी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वागत है मंच पर। आपका, बहुत बहुत स्वागत है स्मिता जी आपका, आपकी रचना धन्यवाद सुन। सुमन जी, धन्यवाद। उर्मिला जी शायद चली गई, उन्होंने कुमार विश्वास जी की ट्यून चुराई थी, वही मैं भी चुरा लेती हूँ। 12 बज तो रहे स्वागत है, बस हैं, वो स्वागत 12 बज रहे हैं, इसलिए चली। दो तीन दो तीन छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं, तो वो मैं आशीष जी के अंदाज में गाने का प्रयास करती हूँ हर बार। माँ स्वागत है। भारती तुझको मैं प्रणाम करती हूँ, जीवन की हर धड़कन को तेरे नाम करती हूँ, रग रग में रहता है सदा मेरा वंदे भारत, रग रग में रहता है सदा मेरा वंदे भारत, प्रवासी हूँ मगर देसी होने पर मान करती हूँ, प्रवासी हूँ मगर देसी होने पर मान करती हूँ। ये पहला साल जब हम बाहर आए, दूसरे साल में मुश्किल बहुत मुश्किल वतन से दूर हो जाना, छुपा ले दिल में हर एहसास, हद मजबूर हो जाना। आप सब प्रवासियों के लिए एक संदेश, मुश्किल बहुत मुश्किल वतन से दूर हो जाना, छुपा ले दिल में हर एहसास, हद मजबूर हो जाना, की खूब तुम करना अगर इतनी गुजारिश है, तरक्की खूब तुम करना मगर इतनी गुजारिश है, भुला दो माँ का ही आंचल न यूं मगरूर हो जाना, भुला दो माँ का ही आंचल न यूं मगरूर हो जाना। अंतिम 4 पंक्तियां, जो कुछ प्रवासी जो पासपोर्ट बदल गए उनके, यूं तो अब इससे ज्यादा नहीं गा सकती मैं। अंतिम 4 पंक्तियां, यूं तो हमें तुमसे कोई काम नहीं है, हल्का फुल्का शेर है। यूं तो हमें तुमसे कोई काम नहीं है, पर देखे बिना तुमको भी आराम नहीं है, फेहरिस्त तेरे यारों की लंबी है ए वतन, फेहरिस्त तेरे यारों की लंबी है ए वतन, अफसोस है कि उसमें मेरा नाम नहीं है, अफसोस है कि उसमें मेरा नाम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको बहुत खूब, मुझे बहुत खूब सुनने के बहुत लिए। बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया। बहुत ही बहुत सुंदर बहुत सविता जी, बढ़िया। बहुत ही सुंदर। बहुत बढ़िया स्मिता बहुत जी। सुंदर।
बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलिए काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे साथ दिल्ली से, मेरे शहर से, दिल्ली से विभागाध्यक्ष है, हिंदी संस्कृत में विभागाध्यक्ष है, और वो ओरिजिनली गोरखपुर से है, यमुनाधर त्रिपाठी जी। आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आप आइए और अपना काव्य पाठ कीजिए। स्वागत है त्रिपाठी जी। धन्यवाद आदरणीय संचालिका महोदया। जैसा कि अंजना जी ने अपनी बात कही कि हम भले भारत से बाहर हैं, लेकिन फिर भी हमारे भीतर भारत की संस्कृति, भारतीयता रची बसी है। मैं उसी विचार से अपने विचार को मेल करते हुए भाई आशीष जी और मनोज जी और चिकित्सक अंकुर जी के विचारों से अपने विचार को मेल करते हुए एक कविता आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूँ, जो प्रवासी भारतीय के ऊपर है, प्रवासी भारतीयों के ऊपर ही है। कविता की बोल है कि भारत के बाहर भी रहकर भारत की संस्कृति अपनाई, भारत के बाहर भी रहकर भारत की संस्कृति अपनाई। संस्कार का बीज है बोया, जड़ बरगद की फैली जैसे, गर्व किया अपनी भाषा पर, फैले ये दुनिया में वैसे। भाव कहे अनकहे इन्होंने, भाव कहे अनकहे इन्होंने, भले प्रशस्ति नहीं है पाई। भारत के बाहर भी रहकर भारत की संस्कृति अपनाई, भारत के बाहर भी रहकर भारत की संस्कृति अपनाई। धन्यवाद। आगे पंक्तियां हैं। लिखा नहीं बस एक पक्ष ही, लिखा नहीं बस एक पक्ष ही, डाली रच वो सभी विधाएं। भारत के मिट्टी की खुशबू ये जहां रहें बस फैलाएं। गर्व किया अपनी भाषा पर, गर्व किया अपनी भाषा पर, हिंदी में ही बात बताई। भारत के बाहर भी रहकर भारत की संस्कृति अपनाई, भारत के बाहर भी रहकर भारत की संस्कृति अपनाई। जनमानस को लगता ऐसा, जनमानस को लगता ऐसा, नहीं चुनौती इनके सन्मुख। विलास लिए इनका जीवन है, परमेश्वर की ओर है उन्मुख। किया सामना होगा अक्सर, विकट समय उलझी कठिनाई। किया सामना होगा अक्सर, विकट समय उलझी कठिनाई। भारत के बाहर भी रहकर भारत की संस्कृति अपनाई, भारत के बाहर भी रहकर भारत की संस्कृति अपनाई। इनका देख समर्पण मुझको, आप सभी का समर्पण देख करके आज मुझे एक नई ऊर्जा मिली है, नया संदेश मिला है। इनका देख समर्पण मुझको मिली प्रेरणा आज बहुत ही, इनका देख समर्पण मुझको मिली प्रेरणा आज बहुत ही। भारत को सोचो, भारत को देखो, जीवन भी भारत जी। शीश स्वयं झुक अब आता है, शीश स्वयं झुक अब आता है, हृदय अतीब द्रवित है भाई। भारत के बाहर भी रहकर भारत की संस्कृति अपनाई, भारत के बाहर भी रहकर भारत की संस्कृति अपनाई। प्रवासी भारतीय के रूप में मैंने जो इंटरनेट के माध्यम से पढ़ा, उन लोगों के विषय में मैं कहना चाहता हूँ कि अंजना, अचला और अखिलेश, अनिल, आशीष, अर्चना, इला, दीपक, अनिल, प्रभा, अमितेश, इंदुकांत समान कवि मिला। वैशाली, रजनी और राकेश, अब्बास, अनिल, मनोज, प्रेम, हिम्मत, सुभाष, राहुल, सुरेश, सादिक, हरदीप, अप्रतिम नेम। अंशुमान, रजनीश, सुरेश ने, अंशुमान, रजनीश, सुरेश ने शब्दों की है खूब चुनाई। भारत के बाहर भी रहकर भारत की संस्कृति अपनाई, भारत के बाहर भी रहकर भारत की संस्कृति अपनाई। और चलते चलते ये मेरा पहला वैश्विक मंच है। चलते चलते मुझे आप सभी के हिंदी और भारत के प्रति को देखकर मुझे राम नरेश त्रिपाठी की पंक्तियाँ याद आती हैं कि विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रख देता अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुव का वासी जो हिम्मे तम्मे जी लेता है कांप कांप कर देता है प्राण न्यौछावर वह भी अपनी मातृभूमि पर, कर देता है प्राण न्यौछावर वह भी अपनी मातृभूमि पर। धन्यवाद अवसर देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया बहुत यमुना जी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत खूब, बढ़िया। बहुत खूब। धन्यवाद। साथ में बिटिया बहुत बैठी है बढ़िया। आपको? जी बिटिया साथ में ही बैठी हुई है। बहुत अच्छा है। प्रणाम अच्छा है, साहित्य के हाँ, प्रति प्रेम जागृत होता है, बहुत अच्छा है। बहुत जी बढ़िया। क्या नाम है बेटा? चलिए। नाम बताओ, नाम बताओ अपना। तान्या। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। चलिए, अब त्रिपाठी जी के ही पड़ोस से अनहद जी हैं जो हमारे साथ। अनहद जी मूलतः इलाहाबाद से, मेरे शहर से, और जहां मैं रह चुकी हूँ दिल्ली, वहां से भी BSc LLB MBA किया हुआ है। आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ हैं और इनको मैथिली साहित्य के क्षेत्र में मैथिली शरण अवार्ड मिल चुका है। इनकी पुस्तक पुरानी कमीज मेरे पास आज भी है, मेरे पापा ने भी पढ़ी, बहुत अच्छी। और आजकल इनका चुनावी चक्कर चल रहा है। तो अनुज जी, आपका YouTube चैनल में चुनावी चक्कर चल रहा है, और अनुज जी आपका बहुत जी बहुत स्वागत है मंच पर। आप मंच पर आइए और अपना काव्य पाठ कीजिए। आपको मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद स्मिता जी, और इस मंच से आपने ही मुझे जोड़ा था। और जैसा कि हमारा शहर भी एक है, वर्तमान शहर भी एक है और मंच भी एक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा स्मिता जी ने बताया कि एक मैंने नई सीरीज शुरू किया है यूट्यूब पे, 24 एपिसोड की, 24 का चुनावी चक्कर। आप लोग का स्वागत है, आप लोग का आशीर्वाद मिलेगा। और सबसे पहले जब मुझे ये आमंत्रण मिला इस मंच में आने का प्रवासी भारतीय काव्य हृदय के लिए, तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित था कि मुझे क्यों आमंत्रण मिला और मैं क्या इस पे बताऊंगा। तो खैर मैंने उसका एक रास्ता निकला है। बट उससे पहले मैं आप सभी प्रवासियों के लिए एक 4 लाइन समर्पित करता हूँ कि देश के दूत हैं, आप देश के दूत हैं, देश से दूर नहीं। भौतिक दूरी हो भले पर दिल से दूर नहीं। न हो मन में कभी कोई भी उदासी, न हो मन में कभी कोई भी उदासी। आप नहीं प्रवासी, आप हैं भारत के प्रियवासी, आप हैं वाह भारत वाह, के प्रियवासी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। खूब, बहुत बढ़िया। और इसके बाद बहुत बढ़िया। जब धन्यवाद मुझे जब कहा गया कि इस पे सुनाना है, तो मैंने सोचा कि मैं प्रवासी भारतीय का जो दर्द है या जो उनका प्यार होता है उसका एहसास तो मुझे है नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि सीमित अर्थों में शायद मैं भी प्रवासी हो गया हूँ। जो भी अपने जड़ से, अपने मूल स्थान से दूर हो गया है, वो कहीं ना कहीं एक प्रवासी वाली भावना उसके मन में आ जाती है। तो उस पर एक मेरी कविता है जो आप लोग भी रिलेट कर पाएंगे, आप उससे जोड़ पाएंगे। अपना घर मोहल्ला, जो स्थान हम छोड़ देते हैं, जहाँ से दूर हो जाते हैं, और जब वहाँ वापस जाते हैं तो किस तरह की भावनाएं आती हैं, वो क्या देखते हैं हम, वो देखिएगा। अपना घर मोहल्ला, घर वही, मोहल्ला वही, सड़कें वही, गलियां वही। घर वही, मोहल्ला वही, सड़कें वही, गलियां वही। धरती वही, आसमान वही, पड़ोस वही, मकान वही। कुछ कुछ नहीं बदला पर बहुत कुछ बदल गया। कुछ कुछ नहीं बदला पर बहुत कुछ बदल गया। यादें नहीं बदली मगर फसाना बदल गया। बचपन बदल गया, जवानी बदल गई, समय के साथ साथ कहानी बदल गई। मकानों पर लिखे हुए नाम बदल गए, किसी की गाड़ियां, किसी के काम बदल गए। कहीं दरवाजा बदल गया, कहीं सीढ़ी बदल गई, पता ही नहीं चला कब एक पीढ़ी बदल गई। कहीं दरवाजा बदल गया, कहीं सीढ़ी बदल गई, पता ही नहीं चला कब एक पीढ़ी बदल गई। पहले भी अंकल नमस्ते होता था, आज भी अंकल नमस्ते हुआ। पहले भी अंकल नमस्ते होता था, आज भी अंकल नमस्ते होता हुआ। पहले हम कहते थे, आज किसी ने हमको कहा। मोहल्ले की जो शान थे वो बुजुर्ग कम होते गए। मोहल्ले की जो शान थे वो बुजुर्ग कम होते गए। पता ही नहीं चला बुजुर्ग कब हम होते गए। पता ही नहीं चला बुजुर्ग कब हम होते गए। गुप्ता जी वाह, की दुकान बहुत पर एक बढ़िया। गुप्त गुप्ता जी की दुकान पर एक नए गुप्ता जी से मिला। गुप्ता जी की दुकान पर एक नए गुप्ता जी से मिला। उनका हाफ पैंट वाला मुन्ना अब गुप्ता जी बन गया। उनका हाफ पैंट वाला मुन्ना अब गुप्ता जी बन गया। पहले एक गाड़ी में भी पूरे घर का काम था चलता। पहले एक गाड़ी में पूरे घर का काम था चलता। अब तो हर कोई अलग अलग गाड़ी में है चलता।
इस गाड़ी में चलते चलते कितनी दूर आ गए, इस गाड़ी में चलते चलते कितनी दूर आ गए, बीते हुए दिनों को कहीं खोते जा रहे। अब अंतिम 4 लाइन है, इसमें मैंने जो घर में मुझे जिस नाम से बुलाते हैं उसका प्रयोग किया है। अब भी घर जाता हूँ, उसी मोहल्ले में जाता हूँ, अब भी घर जाता हूँ, उसी मोहल्ले में जाता हूँ, बबलू बनकर जाता हूँ, वहाँ तिवारी जी बन जाता हूँ, बबलू बनकर जाता हूँ, वहाँ तिवारी जी बन जाता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत खूब, बहुत सुंदर। बहुत बहुत बढ़िया। आई थिंक सुंदर। सब रिलेट कर बहुत पा रहे बढ़िया, हैं आपकी कविता बिल्कुल। को। दरवाजा इससे बदल सब गया, लोगों सीढ़ी बदल ने गई, क्या बात है। रिलेट जमीन किया। जमीन से जुड़ा हुआ, बहुत मैं बढ़िया। सीमित अर्थों में प्रवासी हूँ, आप लोगों का दर्द और आप लोगों का प्यार दोनों नहीं समझ सकता, बट कोशिश किया है थोड़ा। बहुत धन्यवाद अच्छे बहुत प्रयोग आपने लिए, दरवाजा बदल बहुत गया, बढ़िया, सीढ़ी बदल गई, सीढ़ी बदल गई, वाह। बहुत बहुत बढ़िया। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया अनुज जी। ये भी सही है, हम लोग पता नहीं कब अंकल आंटी बन के पता ही नहीं चल रहा। पहले हम अब बोलते बाबा ही दादी थे। बन जाएंगे कुछ दिन बाद। जी जी बिल्कुल। लीना जी, अमिता जी दिखी थी मुझे, वो गायब हो गई हैं कहीं। हाँ एक बार अभी दिख देखिए। नहीं रहे। हाँ आ गई नहीं आ दिख गई रहे है, अभी। आ गई है, दोबारा ज्वाइन कर लिया उन्होंने। हाँ मैंने उनको मैसेज किया है। आई थिंक सिर्फ अमिता जी का ही पार्ट बाकी है ना, उसके बाद जी डॉक्टर जी साहब का है। आशीष जी। जी अमिता जी दिख, हाँ अमिता जी आ गई। अमिता जी आप हैं मंच पे? वाह, धन्यवाद पुनः जुड़ने के लिए। और हमारे साथ नागपुर से जुड़ी है अमिता शाह जी, जो हैंड क्राफ्टेड क्लोथ्स का बिजनेस करती है। साहित्य में दोहा, माहिया, गीत और चौका पर इनकी पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है, और बहुत ही सुरीली आवाज में गाती भी हैं। तो अमिता शाह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, मंच पर आप आइए और अपना काव्य पाठ कीजिए। अमिता शाह जी। हाँ जी, मंच को नमन और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। एक्चुअली मैं बाहर के प्रोग्राम में हूँ, आज साहित्य की नागपुर में भी होता है शनिवार को ही, तो मैं उसमें आई हूँ और मैं प्रोग्राम के लिए बाहर आ गई हॉल से, हमारे हॉल से। तो बहुत बहुत मैंने धन्यवाद अमिता जी जुड़ने के लिए। अमिता शाह जी आप मुझे हाँ जी, माफ करिएगा, मैं आपको कॉल करके डिस्टर्ब कर रही थी, उसके लिए सॉरी। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात डिस्टर्ब नहीं हुआ, मुझे जानकारी मिली कि आप बुला रही हो, अच्छा लगा। अच्छा, मैंने मतलब प्रवासी भारतीय पे तो नहीं नहीं लिखा था आज, मैंने डाक के लाल डिब्बे पे लिखा है, वो चलेगा, पढ़ूं क्या? पढ़िए पढ़िए, स्वागत है। बहुत सुंदर है वो, मैंने पढ़ा हुआ है, आप बिल्कुल पढ़िए। अच्छा हाँ अच्छा, चिट्ठी वाला, बिल्कुल। हाँ जी। इसका शीर्षक है लाल डिब्बा, लाल डब्बा डाक का। लाल डब्बा डाक का हुआ है अंतर ध्यान, मोबाइल ने ले लिया, देखो उसका स्थान रे भाई, देखो उसका स्थान। सड़क किनारे बैठ के करता था इंतजार, बुढ़ी अम्मा डाल दे चिट्ठी में भर के प्यार, हाँ चिट्ठी में भर प्यार। मामी चाची और बुआ पत्र सबही को भेज, कागज पे संदेश लिखा, मन में रखा सहेज रे, हाँ मन में रखा सहेज। 8 कदम ही दूर था डाक का डब्बा लाल, मुख में लेता चिट्ठियां, काली टोपी डाल, हाँ काली टोपी डाल। दोपहर और शाम को आए डाकिया रोज, ताला खोल निकालता, नई चिट्ठियां खोज रे भाई, नई चिट्ठियां खोज। रखता भर के पेट में दुख सुख के सब भाव, चिट्ठियों में सुख भी होता है, दुख भी होता है, संदेश हर तरह के होते हैं। जी रखता भर के पेट में दुख सुख के सब भाव, रंग बिरंगी चिट्ठियां अनजाने से गाँव रे भाई, अनजाने से गाँव।
मन की विचलित प्रियतमा माने नहीं सलाह। डाकिए से पूछ रही कब तक देखूं राह रे भाई, क्या बात, कब वाह। देखूं राह। हाथों में तकनीक नहीं, मोबाइल हाथों में तकनीक नहीं आई जब से यार, खत्म लाल डब्बा हुआ सह न पाया मार रे भाई, सह न पाया मार। बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया सुंदर, अमिता जी, बहुत सुंदर, ही बहुत बहुत ही सुंदर, सुंदर। भावुक, बहुत ही सुंदर। बहुत अच्छे, बहुत भावुक बहुत शुक्रिया परंतु वास्तविक। लाल जी। डब्बे का आपने व्यथा व्यक्त की है। सही बात है। लेकिन अंकुर जी है मेरे साथ, एक चीज बताना चाहूंगी, हमारे सिंगापुर में अभी भी डब्बे हैं, लाल रंग के नहीं हैं, यहाँ पे सफेद और नीले डब्बे हैं और उसमें लेटर्स जाते हैं अभी भी। तो क्या बात। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अमिता जी। नहीं, जाते तो शायद इंडिया में भी होंगे, क्या बंद हो गए हैं बिल्कुल वो रेड बॉक्सेस? बहुत कम कहीं कहीं दिखते हैं, बाकी चलन ही नहीं है ना आजकल, तो पोस्ट ऑफिस के बाहर दिखते हैं, बाकी आपको रोड पे हर जगह जो पहले दिखते थे वैसे नहीं दिखते अभी। हाँ। वैसे नहीं दिखते, उतना नहीं है। और थोड़ा पेपर भी टाइप है ना पर्यावरण का। प्रोग्राम है, मैं इजाजत चाहूंगी। नमस्कार। जी 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 नमस्ते। अमिता जी, धन्यवाद जुड़ने के लिए। चलिए, अपनी काव्य गोष्ठी अब अंतिम पड़ाव पर आ चुकी है। मैं अब अपने विशिष्ट अतिथि को बुलाना चाहूंगी। आज डॉक्टर अनीश गर्ग जी, जो चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिक्षा, इन्होंने योग में साइंस ऑफ लिविंग एंड मेडिटेशन में डॉक्टरेट किया हुआ है। व्यवसाय से ये योग विशेषज्ञ एवं प्राकृतिक चिकित्सक हैं, जिसमें इनको गोल्ड मेडल मिल चुका है। वाह। और रीडर एंड हीलर हैं। चंडीगढ़ साहित्य अकेडमी द्वारा काव्य संग्रह कलम से गुफ्तगू को बेस्ट बुक ऑफ द ईयर अवार्ड मिल चुका है 2023 में। नाम ही कितना सुंदर है। प्रकाशित साहित्य है इनके प्रतिक्रिया, अल्फाज, कलम से गुफ्तगू, काव्य सिद्धि, जज्बात के समंदर, तितलियां, कोरोना काल, युग पुरुष, 2021, शब्द क्रंदन, खुशियां लौटेंगी, कसक बाकी है, खुला आसमान, कुटुंब, पर्वत से पिता। सबके नाम से ही देख लग रहा है कि पढ़ा जाए सबको। संपादित साहित्य है लगभग 60 हिंदी और पंजाबी पत्रिकाओं एवं सोवनियर का संपादन किया है। विभिन्न राष्ट्रीय समाचार पत्रों व पत्रिकाओं में प्रकाशन है। कई डॉक्यूमेंट्री एवं लघु फिल्मों का निर्देशन एवं अभिनय किया है। अंतरराष्ट्रीय पुरस्कृत फिल्म एंटस में अभिनय, आने वाली फिल्में पार्टी एवं मैड ड्रीम्स में भी हैं। चंडीगढ़, आप मल्टी टैलेंटेड। चंडीगढ़ दूरदर्शन के कई कार्यक्रमों में संचालन, एक मैंने भी देखा। समाज सेवा के लिए स्टेट अवार्ड, शहरों का हीरो से अलंकृत, साहित्य रत्न पुरस्कार, ह्यूमैनिटी अवार्ड, चंडीगढ़ पुलिस द्वारा अवार्ड ऑफ ऑनर, कोरोना वॉरियर, साहित्य गौरव, मनांजलि साहित्य सम्मान, साहित्य शिरोमणि आदि। लिस्ट बहुत लंबी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काव्य, अंतरराष्ट्रीय नहीं, अनीश जी मुझे बोलने दीजिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काव्य प्रस्तुति, कनाडा में कई बार FM पर प्रस्तुति, इंडोनेशिया काव्य मंच द्वारा सम्मानित, लंदन से मान पंजाबी ते अंतरराष्ट्रीय साहित्य मंच द्वारा सम्मानित, विद्या धाम ह्यूस्टन USA से सम्मानित, रंग FM द्वारा सम्मानित, निर्मल रोशन साहित्य मंच न्यूयॉर्क अमेरिका द्वारा सम्मानित। अनीश जी की लिस्ट बहुत लंबी है, और अनीश जी बिना किसी हम लोग बहुत अपने को भाग्यशाली समझ रहे हैं। आप जैसा व्यक्ति तो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। थैंक्स टू आशीष जी, थैंक्स टू अनीश जी जुड़ने के लिए। आप मंच पर आए और कुछ बोले। स्वागत है डॉक्टर साहब। धन्यवाद। सबसे पहले तो संचालिका महोदय, बड़ा बांध कर, बड़ा कस कर आज आपने बड़ा संचालन किया, आप बधाई की पात्र हैं। और आशीष भाई, आपकी उपस्थिति को नमन। सभी मेरे प्रबुद्ध भाई जितने भी बैठे हैं, हमारी सभी महिला शक्ति हैं, सभी को नमन। और इस सबसे बड़ा इस मंच को नमन,
जो मंच प्रोत्साहित करता है देश विदेश में बैठे हुए सभी लेखकों को, कवियों को, साहित्यकारों को, कलमकारों को। तो ये बहुत बड़ा प्रयास, आशीष भाई इंडिया में आए, भारत में आए, अब तो इंडिया नहीं भारत हो गया, भारत में आए तब भी इनसे मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ। इनके पिताजी से कई बार मिलना हुआ पटियाला में, तो योगिता जी से भी। तो आशीष भाई आप भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि आप प्रवासी नहीं है। मैं एक बात कहूँ, प्रवासी जी पता कौन होता है? प्रवासी वो व्यक्ति होता है जो भारत में रहकर भी भारतवासी नहीं है, जो राष्ट्र में जी होकर भी जी राष्ट्र का नहीं है, जो देश में जी होकर भी देश का नहीं है, वो प्रवासी है। बहुत सुंदर, और जब जी अपने बहुत अंदर सुंदर आप डॉक्टर। मिट्टी की पूरी खुशबू लेकर वहां बैठे हैं ना, आप प्रवासी नहीं है, सुवासी हैं। आप तो खुशबू फैला रहे हैं आप जहां भी जा रहे हैं भारत माता की। बहुत क्या क्या बढ़िया, बात, बहुत बढ़िया, क्या बहुत बात, अलग क्या बात, क्या परिभाषा बात, दी आपने, सही बात, अति सुंदर, अति सुंदर, दिल खुश अति करने सुंदर। वाली बात, दिल खुश करने वाली बात। नहीं नहीं, ये दिल खुश करने की बात नहीं, दिल हमारा खुश होता है कि जब आप विदेशों में बैठकर हमारी संस्कृति के साथ हमसे बेहतर हिंदी का उच्चारण करते हैं, हमसे बेहतर आप लोग काव्य पाठ करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम यहाँ पर शायद हम विदेशी हो गए, आप विदेशी होकर अब भी देशी हैं। तो जी, इसलिए बहुत नमन आप शुक्रिया। सभी के भाव को और आपकी देशभक्ति को बहुत और बढ़िया, आपके बहुत बढ़िया। दो चार पंक्तियां मुझे पता आज के, मैं अभी भी रास्ते में ट्रेवल में हूँ, पर मेरा आज यहाँ होना मेरे लिए बड़े गौरव की बात थी। आशीष भाई को तो वैसे भी मैं मेरा कम ही इनसे मुलाकात है, लेकिन मुझे लगता है इनसे मेरा कोई संबंध है। मैं अनीश हूँ या आशीष है, फर्क थोड़ा ही है। चलिए, मैं आज की इस सही। पंक्तियां में गाड़ी में बैठे बैठे कुछ पंक्तियां लिखी है पंजाबी में, मैं वो निवेदित करना चाहता हूँ आपकी सभी की आज्ञा से। स्वागत है, स्वागत है। पंजाबी में लिखा था कि ना सौखा नहीं वतन छड़ना, जी कि इन्ना सौखा नहीं है वतन छड़ना, बस इन्ना समझ जिंदे जी बदन छड़ना। क्या बात, बहुत बस खूब। इन्ना समझ वाह, के धन्यवाद के जिंदे जी बदन छड़ना, और रूहां अज भी वसदी ने पिंड दी गलियां विच, रूहां अज भी वसदी ने पिंड दी गलियां च, बस इदा समझ डॉलर खातर चमन छड़ना, डॉलर खातर चमन छड़ना, इन्ना सौखा नहीं है वतन छड़ना। ते अगली पंक्तियां में लिखियां सन आठ जी कि मिट्टी च होया मिट्टी च मिट्टी होया, एक मिनट सर, मिट्टी च मिट्टी होईदा है, मिट्टी ਨੂੰ याद करके सोईदा है, जी ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸੋਈਦਾ ਹੈ, ਬੇਕਰੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੈਡਾਂ ਖਾ ਖਾ, ਬੇਕਰੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੈਡਾਂ ਖਾ ਖਾ, ਬੇਬੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਕਰ ਚੇਤੇ ਰੋਈਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕਰ ਯਾਦ ਸੋਈਦਾ ਹੈ। ਤੇ क्या वाह, बात, ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਪੁਰਾਣੇ, ਕਿ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਪੁਰਾਣੇ, ਮਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਕਈ ਜ਼ਮਾਨੇ। क्या ਚੇਤੇ बात। ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਪੁਰਾਣੇ, ਮਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਈ ਜ਼ਮਾਨੇ। ਕਈ ਵੇਰਾਂ ਟਿਕਟ ਖਰੀ ਕਈ ਵੇ ਕਈ ਵੇਰਾਂ ਟਿਕਟ ਕਈ ਵੇਰਾਂ ਟਿਕਟ ਕਟਾਉਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਰ ਵਾਰ ਅਨੀਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਹਾਨੇ, ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਪੁਰਾਣੇ। ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ, हम्म, ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਬੁੱਢੇ ਬੁੱਢੇ ਕਰਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਬੁੱਢੇ ਕਰਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਲਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣੇ, ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਪੁਰਾਣੇ, ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਪੁਰਾਣੇ। क्या बात, क्या वाह, बात, सही वो बात बहुत आखिर खूब, में भी बहुत दो खूब। पंक्तियां मैं, जो मेरा जॉनर है, हिंदी में बात करता हूँ, दो पंक्तियां निवेदित करता हूँ, शायद ये भी वतन से कनेक्ट हो पाऊंगा। जी और ये संदेश भी मेरा सभी लिखने वालों को कि यूं ना मोहब्बत पर बेहिसाब लिखा करो, तो यूं अच्छा, ना मोहब्बत पे बेहिसाब लिखा करो, अपनी कलम से कह दो कि इंकलाब लिखा करो, क्या क्या बात बात, है। कि वाह अपनी वाह कलम वाह से वाह, कह दो वाह, कि वाह। इंकलाब लिखा करो। और जरूरी नहीं है आशीष बाबू, जरूरी जी नहीं है माशूका की हर बात में लिखना, कभी जयचंदो को भी तीखा जवाब लिखा करो, अपनी अरे कलम से वाह, कह क्या दो कि अरे वाह, इंकलाब लिखा करो। क्या वाह, वाह क्या वाह बहुत खूब, बात। बहुत ही वाह, बहुत खूब। सुंदर, बहुत ही और सुंदर। और साहब, और उसने उसने शहर क्या छोड़ा, तुमने गजल लिख डाली, कि क्या उसने बात, शहर क्या छोड़ा, तुमने गजल लिख डाली। हम्म, कभी शहीद की माँ पे भी किताब लिखा करो, अपनी कलम से कह दो कि इंकलाब लिखा करो। क्या अरे और बात, वाह, ये बहुत बहुत प्रचलन खूब। है बहुत अच्छी बहुत। चीज। धन्यवाद भाई साहब। एक प्रचलन है हमारे यहाँ, सुबह उठते गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजने का, उस पर पंक्तियां देता हूँ कि सुबह उठते ही सबको सलाम भेजते,
कि सुबह उठते ही सबको सलाम भेजते हो, बर्फ में डटे फौजी को भी आदाब लिखा करो, अपनी कलम से कह दो कि इंकलाब लिखा करो। क्या बात सही है। बात। और आखिरी पंक्तियों के करीब हूं मैं कि सुबह उठते ही बहुत गढ़ते हो हसीनाओं के हुस्न के कसीदे, कि बहुत गढ़ते हो हसीनाओं के हुस्न के कसीदे, कभी माँ भारती के चेहरे का ताब लिखा करो, अपनी कलम से कह दो कि इंकलाब लिखा करो। सही। और लिख डाले यादों के भूले बिसरे कितने मिसरे, कि लिख डाले यादों के भूले बिसरे कितने मिसरे, कभी तिरंगे में लिपटे रंगीन ख्वाब लिखा करो, अपनी कलम से कह दो कि इंकलाब लिखा करो। और आखिरी पंक्तियां सीधा सीधा वतन पे देता हूं कि बुरी लगती है शायरों को बातें, कि बुरी 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 लगती सुर्ख शबाब लिखा करो। सम्मान से मुझे मौका दिया आप सबके बीच होने का, और दो पंक्तियां निवेदित करके मैं अपनी हाजिरी, क्योंकि मेरा और आशीष जी का जो जुड़ा हुआ था, वो मैंने माँ पर कोई पंक्तियां लिखी थी, वो इनको बहुत अच्छी लगी थी। जी, मैं बोलने ही वाला आशीष था जी कि सुन रहे हैं? वो कहे, मैं बोलने ही वाला था कि वो कहे बिना आपको जाने नहीं देंगे। चलिए, मैंने उसी में दो पंक्तियां और ऐड कर दी थी, उससे अलग में आपको अच्छी लगेंगी। जी। मेरे घर में भी है मंदिर, मेरे घर में भी है मंदिर, जहां भगवान रहते हैं, जहां भगवान रहते हैं, करें पूजा हम जिनकी, उन्हें माँ बाप कहते हैं, उन्हें माँ बाप कहते हैं। जो पंक्ति आपने कही थी वो ये थी कि ना जा मंदिर ना जा मस्जिद, कि ना जा मंदिर ना जा मस्जिद, ना गुरुद्वारा ना गिरजा, पगले माँ के चरणों में है सारे धाम, यहीं गिरजा यहीं गिरजा यहीं गिरजा यहीं गिरजा। धन्यवाद। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत ही बहुत सुंदर। खूब, डॉक्टर मजा आ गया। बहुत खूब आशीष बहुत जी, खूब। अनीश जी, धन्यवाद। सॉरी। बहुत खूब अनीश भाई, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनीश जी, आपका एक एक शब्द बहुत अच्छा। दो शब्द कहीं मिस हो गए थे, वो बाद में सुनते हैं। आप ट्रेवल कर रहे थे सफर में, वैसे हम सभी हैं तो हाँ, अब मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए लीना जी को बुलाना चाहूंगी। लीना जी, आप मंच पर आने आइए कितने और तो वोट ऑफ मौका था। थैंक्स। जी अनीश जी, कुछ कह रहे थे आप, आवाज कट गई। लीना जी, आप आइए वोट ऑफ थैंक्स नहीं के नहीं, मैं लिए। जाना भी कितना नहीं तो सफर भी नहीं मुकता। जी जी जी। धन्यवाद समिता जी। और अब मैं मंच पर उपस्थित सभी जनों को और काव्य अनुरागियों को लीना शारदा का प्यार भरा नमस्कार। आभार व्यक्त करने का जो दायित्व मुझे LPGISA ने सौंपा है, उसके लिए मैं संस्था के स्थापक आदरणीय आशीष जी, देव निर्देशिका आदरणीय श्रीमती योगिता जी का तहे दिल से आभार व्यक्त प्रकट करती हूँ। आपने अपने मन वचन कर्म की आहुतियों से जो साहित्यिक महायज्ञ में डाली है, उसके लिए मुक्त कंठ से आप दोनों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और साथ ही हमारे अतिथि जो आए हैं, डॉक्टर अनीश गर्ग जी, जिन्होंने मंच को पे चार चांद लगाए हैं, और आपके पास इतने उपलब्धियां हैं, उनको मैं शब्दों में पिरो नहीं सकती हूँ। आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया और आतिथ्य स्वीकारा, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और आपने आशीष जी की के साथ की जो दोस्ती है वो पूरी तरीके से निभाई है, आपको 100 मार्क्स देते हैं। धन्यवाद अनीश जी। और मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए स्वर साधिका वरिष्ठ साहित्यकारा, सादगी से भरपूर सुंदर सशक्त संचालन कर रही हमारी आदरणीय समिता विवेक कन्वर जी का आभार व्यक्त करती हूँ। आपने आदि से अंत तक एक रूहानी समा बांधे रखा है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने समय का पूरा ध्यान रखा है और सबको बड़े प्यार से बुलाया है मंच पे। आज की काव्य गोष्ठियों में आमंत्रित सभी कविगण के प्रति
आत्मीय आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने आज मंच पर अपना शानदार प्रस्तुति कर गोष्ठी को सफलता प्रदान की। सभी की प्रस्तुतियां उत्कृष्ट, उम्दा और प्रशंसनीय थी और मैं साथ ही बहुत ही हर्ष के साथ आभार व्यक्त करती हूँ काव्य गोष्ठी के लिए पोस्टर, वीडियो, स्लाइड्स और सर्टिफिकेट्स बनाने के लिए अभिलक्ष, वेदिका एवं सुनीता महेंद्र जी का सबका तहे दिल से आभार। विशेष टिप्पणी देने के लिए हमारी बहुत ही निर्मल, सुमधुर वाणी, कोमल हृदय वाली विशाली रस्तोगी जी का आभार व्यक्त करती हूँ और साथ ही इस काव्य गोष्ठी के आयोजन में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जिन्होंने भी सहयोग प्रदान किया है उन सबका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और इसी के साथ मैं मंच समिता जी को देती हूँ। धन्यवाद समिता जी। धन्यवाद लीना जी, आपने बहुत अच्छे से सब बताया। और अब हम अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं। आप सबकी कविताएं, मैं भी बोल देती हूँ एक लाइन, आप सबकी कविताएं बहुत अच्छी लगी, मजा आया। और आशीष जी को बहुत बहुत धन्यवाद हम सबको जोड़ने के लिए और नए नए टॉपिक्स देने के लिए। आशीष जी जब टॉपिक देते हैं, मैं वरिष्ठ कवित्री नहीं हूँ, जब भी टॉपिक देते हैं वो मेरी पहली कविता होती है, तो धन्यवाद आशीष जी। और जी अब बहुत हम शुक्रिया, अंतिम बहुत पड़ाव शुक्रिया। पर हैं, तो आशीष जी हम लोग एंड वीडियो चलाते हैं अब, तो जी कृपया जी आप जी, एंड वीडियो। अब कार्यक्रम को हम स्थगन की तरफ लेकर चलते हैं और आपको एंडिंग वीडियो दिखाते हैं कि जब LPGI SA का गठन हुआ था आज से 2 साल पहले।